हेडिंग डाल दो, कोडिंग डिकोडिंग। 4 से 6 मार्क्स का ये चैप्टर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। आ जाओ बच्चे, समझते हैं जरा इस कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। सबसे पहली बात आती है कि सर होता क्या है कोडिंग डिकोडिंग, ये पहले बता दीजिए। बच्चा आपने देखा होगा हमारे देश में या किसी भी कंट्री में, ये जो आर्मी इंटेलिजेंस वाले लोग, आपने कई सारी ऐसी मूवीज भी देखी होगी, याद करो जिस मूवी में आपने देखा होगा कि कोई मैसेज कोडेड लैंग्वेज में आता है ना, कोई मैसेज कोडेड लैंग्वेज में आता है, और हमारे आर्मी इंटेलिजेंस वाले जो होते हैं उसको डिकोड करते हैं। मतलब सीधे से शब्दों में बाबू, अगर हमसे एक लाइन में तुरंत भर में पूछो ना कोडिंग डिकोडिंग का मतलब, तो मैं कहूंगा बच्चा कि कोडिंग डिकोडिंग क्या है, इट इज अ मेथड ऑफ सेंडिंग मैसेज। ये एक मैसेज सेंड करने का मेथड है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी कोड लैंग्वेज में। ठीक है, और जब उस कोड लैंग्वेज को आप डिकोड कर लेते हो, जान जाते हो कि अगले ने मुझे क्या बताना चाहा है, क्या लिखना चाहा है, तो बाबू ऐसे केस में आपने क्या किया, उस मैसेज को आपने डिकोड कर दिया। ठीक है बच्चा, तो ना सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी चीज को पढ़ो ना तो उसके एकदम जड़ से पढ़ो, उसको बेस से पढ़ो। बेस से पढ़ोगे तो फिर चीजें आसान होंगी, समझने में मजा आएगा, बनाने में मजा आएगा। कोडिंग डिकोडिंग लिखना बच्चा। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग is a method of sending messages in a certain code language, in a certain code language। किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में अगर आप मैसेज भेज रहे हो बच्चे, तो याद रखना उसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। अच्छा, मैसेज भेजना कोडिंग होता है, और जब उस भेजे हुए मैसेज को आपने तोड़ लिया, आप समझ गए बच्चा, तो याद रखना अगर आप तोड़ के समझ गए उस मैसेज को, तो फिर आप डिकोडिंग कर दिए, है ना। तो ये इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज। अब यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना और लिखना, ये बेसिकली समझो बाबू कि ये कोडिंग की बात मैं कर रहा था, डिकोडिंग यहां से हटा दो। डिकोडिंग को अब डिफाइन कर लो, नीचे लिख दो डिकोडिंग। डिकोडिंग के बारे में अब लिख दो कि डिकोडिंग इज अ मेथड, ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिकोडिंग इज अ मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मैसेज सेंड सेंट इन अ कोड लैंग्वेज। ये लो बच्चा, क्या लिखा मैंने, डिकोडिंग क्या है भैया, तो डिकोडिंग जो है एक मेथड है जिस मेथड में हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। किस चीज को समझते हैं, द मैसेज सेंट इन अ कोड लैंग्वेज। जो कोड लैंग्वेज में मैसेज भेजा गया था, उस भेजे गए मैसेज को हम अगर समझ गए, तो इसका मतलब हमने उस कोडेड मैसेज को डिकोड कर दिया, है ना बच्चा। ये खेल है कोडिंग डिकोडिंग का, ध्यान रखना। ये बाबू खेल है आपके कोडिंग डिकोडिंग का। बच्चा पार्टी याद रखना, इस कोडिंग डिकोडिंग में ना 3 तरह के सवाल आपसे आपका एग्जामिनर पूछेगा एग्जाम में। 3 तरह के सवाल। पहला तो ये कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा बाबू यहाँ पे याद रखना नंबर टेस्ट, ठीक है, और तीसरा याद रखना ऑड मैन आउट, है ना। तीसरा ऑड मैन आउट, आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, यही 3 तरह का सवाल इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो आना तो बच्चा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग लिख चुके होगे, समझ भी चुके होगे। कोई डाउट हो तो बोलना, आपके पास वहां फैसिलिटी है। रुकने को भी मुझे कहना चाहो तो कहना बच्चा, लिखना जरूर। अगर आए हो क्लास में तो ईमानदारी से पढ़ना और सीख के जाना, क्योंकि बाबू छोटू छोटू सा चैप्टर है, एक दिन एक चैप्टर, कहानी खत्म। अगली बार आओगे अगला चैप्टर, कहानी खत्म। मतलब कुल मिला के अगर सीए वाले मेरे बच्चे हमको 4 क्लास अपना दे देना, तो मैं कहानी उनके रीजनिंग की खत्म कर दूंगा, और इस गारंटी के साथ कि 20 में 20 ठोक के आएंगे, है ना। 20 में 20 ठोक के आएंगे बच्चे, एक भी मार्क्स इधर उधर नहीं। तो आ जाओ बच्चा, सबसे पहले लिखना टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, अगला हेडिंग में डाल रहा हूं, टाइप्स ऑफ। एकदम मजेदार है बाबू ये रीजनिंग, फैन हो जाओगे इस रीजनिंग के। टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। और ध्यान रखना बच्चा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, 3 टाइप होते हैं। पहला, पहला उस पहले का नाम है बच्चा, तुम कह सकते हो उस पहले के लिए
लेटर सीरीज, लेटर सीरीज कह सकते हो, या फिर ऐसे सीधा सीधा ऐसे कह लो ना, सीरीज कह, कोडिंग डिकोडिंग कह लो। एक तो कोडिंग डिकोडिंग कह लो पहला, जिसमें कोडेड लैंग्वेज में मैसेज भेजा जाएगा, आपको डिकोड करना होगा। दूसरा कह लो बच्चा तुम लोग, दूसरा कह लो सीरीज। ये सीरीज तुमने कभी देखा होगा, इस तरह का रहेगा क्वेश्चन, जैसे मान लो ऐसे लिख देगा 2 4 6 8, बताइए अगला डिजिट क्या होगा। तो आपने अभी आसान सा देखा, तुरंत आप कह दोगे सर 2 2 बढ़ रहा 10 होगा। ये इस तरह का क्वेश्चन बाबू सीरीज में रहेगा, ठीक है। और तीसरा रहेगा बच्चा ऑड मैन आउट, तीसरा रहेगा ऑड मैन आउट, ठीक है। ऑड मैन आउट में आपको मतलब कि निकालना होगा ऑप्शन में से वो ऑप्शन जो नहीं हो सकते ना, उसको आपको हटाना होगा। ऐसे क्वेश्चन, यही 3 तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपसे कोडिंग डिकोडिंग में, और कुछ नहीं पूछा जाता। चाहे आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, बैंकिंग हो, एमबीए हो, सीए हो, सीएस हो, कोई भी डिसिप्लिन बाबू, और तीनों हद से ज्यादा आसान होता है। कोशिश करेंगे आज ही तीनों को निपटा डालने का। आओ ना बच्चा, सबसे पहले अब हम लोग लेकर के आ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। सबसे पहले लेके आ रहे हैं बच्चा कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा बच्चा बेटी, एक बात जानते हो, इस कोडिंग डिकोडिंग के लिए ना आपके पास एबीसीडी, आपको याद है एबीसीडी ए टू जेड? कैसी बात करते हो सर, एबीसीडी किसको याद नहीं होगा, ये बताओ तो आप सर। हाँ बच्चे, मैं मानता हूँ एबीसीडी आप सबको याद होगा, लेकिन बच्चे आप में से क्या किसी को एबीसीडी नंबर के अकॉर्डिंग याद है? नहीं याद होगा आपको, नंबर के अकॉर्डिंग नहीं याद होगा। देखो बच्चे, मुझे याद है, नंबर के अकॉर्डिंग याद है। आपके जितने भी नाम है ना, देखो आपके नाम के सारे इनिशियल लेटर मुझे नंबर से याद है। जैसे सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मेरे नीचे शानूर है। शानूर, जब तुम एबीसीडी चेक करोगे ना तो तुम्हारा एस बी से स्टार्ट, 20 से स्टार्ट होता है। शानूर का जो एस है बाबू वो 20 पे है। जब एबीसीडी काउंट करोगे तो 20 पे एस आएगा। अनामिका, खैर तुम तो ए पे ही हो, है ना। देखो जानवी है बाबू, याद रखना, आई जो है वो 9 पे आता है और जे जो है वो 10 पे आता है, तो जानवी का जे 10 पे आएगा। देखो इंद्रानी है, इंद्रानी आई से स्टार्ट होता है, आई 9 पे आएगा बाबू। आंचल ए से है, 1 पे आएगा। चंदन सी से है, सी 3 पे आएगा बाबू, है ना, ए बी सी 3rd नंबर। श्रुति जो है वो भी एस से स्टार्ट होता है बाबू, फिर से श्रुति जो है वो एस जो है तुम्हारा, देखो तो बच्चे एक बार 19 है या 20 है? हाँ 19, हाँ थैंक यू थैंक यू। टी आता है 20 पे, एस आएगा 19 पे, थैंक यू, है ना। तो एस 19 पे बच्चा, टी 20। देखो यहाँ पे फरहान है, तो अगर फरहान को देखो तो बाबू G7 होता है ना। देखो मैंने कैसे याद रखा है, G7 आपने सुना होगा, G7 समिट, है ना। और F उससे पहले आता है, तो F क्या हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद अरुण है, तो खैर ए से ही है। उसके बाद देखो बद्री है ना, बद्री अलीम है। तो यहाँ पे बद्री जो है वो एम से लिखता है अपना नाम, मोहम्मद बद्री अलीम ऐसे लिखता है। तो बाबू अगर आप अपने एम को चेक करो तो याद रखना एल आता है 12 पे और एम आएगा 13 पे। सर ये आप क्या कर रहे हो, आप सबके नाम का इनिशियल का आप नंबर बता रहे हो एबीसीडी में, ये आप क्या कर रहे हो बाबू? यही चीज जरूरी है कोडिंग डिकोडिंग में, और इसका एक शॉर्टकट तरीका याद है, बहुत बढ़िया आदर्श, वेरी गुड, है ना बाबू। ये याद रखोगे ना तो एग्जाम में तुरंत बनेगा, ध्यान रखना। अगर ये चीज याद हो गया तो एग्जाम में तुरंत कहानी होगी, है ना। फटाफट से कोडिंग डिकोडिंग को तो तुम तोड़ मरोड़ के रख दोगे एग्जाम में। सर कुछ ट्रिक है आपके पास? हाँ बच्चा, एक ट्रिक है, देखो ना। ट्रिक क्या है बाबू? ट्रिक का नाम है ई ज्योति, ठीक है। हर 5 5 के बाद की मैं बात कर रहा हूं बाबू। ई जो होता है वो 5 पे आता है, जे जो है वो 10 पे आता है, ठीक है। फिर ओ जो है वो 15 पे आता है, ठीक है। टी जो है वो 20 पे आता है, और वाई जो है बाबू वो 25 पे आता है। ये देखो 5 10 15 20 और 25, ठीक है। 5 लेटर ऐसे याद हो जाएंगे, और इसके अगल बगल वाला तो तुरंत याद हो, जैसे बाबू अगर वाई 25 पे है तो जेड 26, वाई से पहले बाबू एक्स जो होगा वो तुम्हारा 24। बाबू अगर टी 20 पे है तो टी से जस्ट बाद यू जो होगा, है ना, वो तुम्हारा 21 हो जाएगा। भी 22 हो जाएगा, नहीं, टी से जस्ट पहले पी क्यू आर एस, एस जो है तुम्हारा 19 हो जाएगा। ओ से बाबू जस्ट पहले एम, एम जो है तुम्हारा वो 14 हो जाएगा। ओ के जस्ट बाद, अच्छा, ओ से जस्ट पहले एन, एन जो है वो 14 हो जाएगा। एल एम एन ओ पी, पी हो जाएगा 16। नहीं तो ऐसे बाबू थोड़ा तुमको ना ध्यान अब रख लेना पड़ेगा, है ना। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं ध्यान रखोगे तो जानते हो एग्जाम में क्या करना पड़ेगा? पहले एबीसीडी पूरा जेड तक लिखना पड़ेगा, और सबके नीचे 1 2 लेके 26 तक लिखना पड़ेगा, तब बना पाओगे। वरना नहीं याद किए बिना जाओगे ना तो थोड़ा फंस जाओगे एग्जाम में, ये दिक्कत होता है। तो ये थोड़ा याद रख लेना। सर क्वेश्चन कैसे आते हैं इस चैप्टर से, मतलब इस टॉपिक से? देखो ना बच्चा, क्वेश्चन कैसा आता है, बड़ा मजेदार सा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ सारे लोग लिखना ना, इसको मैं सॉल्व करूंगा और देखना अगले क्वेश्चन से तुम सारे मेरे बच्चे धाए धाए सॉल्व करना शुरू कर दोगे। एक क्वेश्चन पहला मेरे साथ लिखो, लिखना तो बच्चा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, मैं बोल भी रहा हूं, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिलिप्स, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फिलिप्स, PHILIPS, फिलिप्स is coded as, Philips is coded as LDE, LDE, HELO, HELO, full stop. How gorgeous will be coded? How gorgeous will be coded? How GEORGES? How gorgeous will be coded? ये देखो बच्चा, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, लिख लेना तो हमको बताना कि सर लिख चुके हैं, तो मैं तुमको बताता हूं कि देखो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन बाबू, कट कॉपी पेस्ट टाइप का क्वेश्चन, ऐसा ही, बस नाम अलग रहेगा, फिलिप्स नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, वीडियोकॉन रहेगा, है ना। यहाँ नीचे में तुम्हारा वो LDEHELO नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, लेकिन यही पैटर्न डिट्टो। अपने एग्जाम के क्वेश्चन को कभी पलट के देखना आज के क्लास के बाद। तो उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन लिख चुके होंगे। ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस भी लिख लो बाबू, 4 ऑप्शन है इसके आंसर के, ऐसे एग्जाम में आपके पास ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है कि इसका आंसर गॉर्जियस को जब हम लोग डिकोड करेंगे तो गॉर्जियस का डिकोडिंग ये होना चाहिए CAKBCAO, या फिर दूसरा ऑप्शन है CAKNINITNTNI, नहीं NITN। तीसरा ऑप्शन है CADMNRO। चौथा ऑप्शन होगा बच्चा CAKNCAO। और पांचवा ऑप्शन होगा JAKINST। ये 5 आपके सामने अलग अलग ऑप्शन होंगे, ठीक है। इस पांचों ऑप्शन में से बाबू आपको सबसे सही वाला ऑप्शन चूज करना होगा। तरीका क्या होता है, आ जाओ जरा मेरे साथ, आराम आराम से सीखो बच्चा, ध्यान देना। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए करना क्या पड़ता है, सबसे पहले जो आपका लिखा था ना कि फिलिप्स को कैसे कोड किया गया है, उसको लिखना पड़ेगा। उसमें एक पैटर्न होता है, पैटर्न ढूंढना पड़ता है। जैसे पैटर्न ढूंढने के लिए मैं एक बार फिर से फिलिप्स को लिख रहा हूं, और बाबू हमेशा याद रखना कैपिटल में लिखने की कोशिश करना, है ना। देखो मैंने थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ा है हर लेटर के बाद, ताकि मैं पैटर्न को वहां पे कुछ लिख सकूं। बाबू फिलिप्स को कैसे कोड कर रहा था, LDEHELO। ये देखो बच्चा, फिलिप्स को ऐसे कोड कर रहा था। अब याद करो, मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट होते ही आपको क्या बोला कि बाबू इस चैप्टर में अगर आपको ABCD सही से याद है ना, उसका नंबरिंग याद है ना, तो फिर आपका काम आसान हो गया। जैसे देखो बाबू, मैंने याद कर रखा है, मेरे लिए कैसे काम आसान हो जाता है, और तुम याद कर लोगे तो तुम्हारे लिए भी कैसे काम आसान हो जाएगा। ये देखो बच्चा मुझे पता है कि जो P जो है ना, ये P 16 नंबर पे आता है, क्योंकि याद करो हम लोग अभी अभी ई ज्योति देखे थे, याद है, हम लोग अभी अभी ई ज्योति देखे थे। तो ओ जो था बाबू वो O 15 पे आता था, तो LMNO P 16 पे आएगा बच्चा। अब देखो H है बच्चे हमारे सामने, तो मुझे याद है बाबू कि ये जो H है ये 8 नंबर पे आता है। G7 बाबू याद रखना, G7 सबमिट होता है हमारे, मतलब अलग अलग देश होते हैं, 7 कंट्रीज होते हैं, G7 सबमिट में आते हैं, तो G7 पे आता है। G के बाद जस्ट 8 आता है, H आता है तो H 8 पे। बाबू आई हमेशा 9 पे आता है, जैसे आई नो कहते हो ना, मैं जानता हूं आई नो, तो बाबू नो ना कह के आई 9 कह दो, है ना, या आई 9 कह दो, ठीक है, आई 9 या आई 9, मैं जानता हूं, देखो ना आई 9 पे आता है, 9वें नंबर पे। बच्चा एल जो है, मेरे एक दोस्त का नाम लव है,
तो उससे मैंने याद कर रखा है कि उसको हम लोग मतलब अपने पटनिया भाषा में लब्बा बोलते हैं। तो मैंने याद कर रखा है कि लव जो है वो 12 नंबर पे आता है। तो देखो बच्चा L12, ठीक है। फिर बाबू ये देखो आई है, आई 9 पे आएगा। फिर देखो बाबू पी है, पी जो है तुम्हारा 16 पे आएगा। और अभी अभी श्रुति बता रही थी कि सर टी जो है वो 20 पे आता है, तो टी से जस्ट पहले एस है, तो एस बाबू किस पे आ जाएगा? 19 पे। ये मैंने एक छोटा सा काम कर लिया है ना। ये उतना तेज होगा जितना तेज आपको याद रहेगा, फट 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 लिखते जाओगे ऊपर में, है ना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना शुरू कर दो, अपने अपने दोस्तों को खोजो, फैमिली रिलेटिव्स वाले को खोजो, और उन सारे फैमिली मेंबर को, रिलेटिव्स को, उनके फर्स्ट इनिशियल नेम से उनका सबका नंबरिंग तय कर दो कि यहाँ वाले मौसा जी 13 नंबर, वहां वाले फूफा जी 12 नंबर, है ना। ऐसे बाबू नंबरिंग तय कर दो, तुमको जो आसान लगता है वो तरीका ढूंढ लो। मैंने ये तरीका ढूंढ रखा है, ठीक है। बच्चा नीचे वाले का भी वैसे ही नंबरिंग करो। ये देखो एल, लव मेरा फ्रेंड है, 12 नंबर पे आएगा। बाबू डी जो है वो 4 नंबर पे आता है। स्टार्टिंग का 3 4 के लिए कोई ट्रिक मत लगाओ, ए बी सी डी, है ना, ये सब एकदम आसानी से हो जाएगा। बाबू ई 5 नंबर पे आता है, याद करो ई ज्योति का सबसे पहला वर्ड ई 5। बच्चा बाटी एच जो है तुम्हारा वो 8 पे आता है, क्योंकि जी 7 होता है, तो एच 8 पे, ई 5 पे। लव मेरा फ्रेंड है 12 नंबर पे। बाबू ओ याद करो ई ज्योति, है ना, तो ई 5 जे 10 ओ 15, ओ 15। ये देखो बच्चा, बाबू अगर तुमने लिख लिया हो इस चीज को तो बताओ। अब हम लोग को यहाँ, क्योंकि मुझे एक पैटर्न दिखने लगा है, पता नहीं तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे एक पैटर्न दिखने लगा है बाबू, तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ लिख लियो, ये वाला काम नंबरिंग कर लिए हो बच्चे? हाँ वेरी गुड अनामिका। बाबू देखो जरा, अच्छा एक बात पकड़ना यहाँ पे, ये बात तो अनामिका तुरंत भर में तुम कह दी कि 4 4 का डिफरेंस है, लेकिन बाबू एक बात को पकड़ना, एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा। कैसे फंसाएगा जानते हो बच्चा? फिलिप्स को कोड किया गया है LDEHELO में, फिलिप्स को कोड किया गया उसमें। अच्छा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि गॉर्जेस को कैसे कोड किया जाए, समझो जरा। गॉर्जेस को, फिलिप्स को कोड किया गया है LDEHLO में, तो गॉर्जेस को कैसे कोड किया जाए? मतलब मैं कहना क्या चाहता हूं बाबू कि गॉर्जेस जो है ना आपका, वहां पे वो जो लेटर है गॉर्जेस, बाबू वो गॉर्जेस आपका क्या हो जाएगा, वो आपका ये पहला फिलिप्स के जगह पे होगा। अब जो पैटर्न आपको मिलेगा ना, वो पैटर्न आप इससे नीचे लगाना। मतलब नहीं समझोगे, देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं बाबू। पहला पी जो है वो 16 नंबर पे है फिलिप्स का, और नीचे जो हमारा LDEHELO है उसका पहला लेटर एल जो है वो 12 नंबर पे है। बच्चा पार्टी दोनों के बीच में डिफरेंस जो है -4 का है, देख रहे हो? -4 का मतलब 12, 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 घट जाएगा। 4 जब घटेगा माइनस होगा तब आएगा बाबू पी के बाद एल, है ना। पी से अगर हमको एल पे पहुंचना है तो पी में से हमें 4 माइनस करना होगा, देखो ना -4। बाबू ठीक काम यहां भी करेंगे, जी में से 4 माइनस कर देंगे, जो भी माइनस करेंगे वो आंसर होना अब चालू हो जाएगा, ठीक है बच्चा। फिर देखो दूसरे में भी देखो बच्चा पार्टी, 8 है ऊपर, नीचे 4 है, फिर से 8 से 4 में पहुंचने के लिए क्या करना होगा? फिर 4 माइनस करना होगा, देखो बाबू -4। फिर देखो बच्चा 9 है ऊपर, 5 है नीचे, फिर क्या करना होगा? -4। सबको अगर, अच्छा क्या सर एग्जाम में ऐसे एक एक करके सबको चेक करेंगे? नहीं बच्चा, उतना टाइम मत वेस्ट करना। एक दो स्टार्ट में चेक कर लेना और एक दो लास्ट में चेक कर लेना। आ जाओ तो लास्ट देखते हैं। 16 है बाबू ऊपर और नीचे 12 है, -4। 19 है ऊपर, नीचे 15 है, -4। इसका मतलब सब में -4 वाला ये आपका ट्रिक फॉलो हो रहा है ना बच्चा? बच्चा पार्टी देखो क्या करेंगे, इसमें सब में वही काम कर देंगे, -4 करते जाएंगे। अच्छा बच्चा आ जाओ, इसको भी कोडिंग कर लो। बाबू G7 होता है ना, G7 होता है। तो 7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा? 3। 3 पे क्या होता है? सी। बाबू 3 पे क्या होता है? सी। आ जाओ बाबू, पहला देखो मेरा लेटर आया है, और हम पहले लेटर से ही अब हम आंसर की तरफ कूद रहे हैं, आंसर की तरफ कूद रहे बच्चा। क्योंकि जिसमें अब सी नहीं है, जिस ऑप्शन में, उस ऑप्शन को हम लोग हटा सकते हैं। बच्चा देखो जरा ऑप्शन नंबर 5, क्या कभी भी आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर 5? देखो जरा, जे से स्टार्ट हो रहा है, कभी नहीं हो सकता आंसर ऑप्शन नंबर 5, खत्म। आ जाओ बाबू दूसरा करते हैं। बच्चा पार्टी याद रखना, ये जो ई है ना, E5 पे होता है, याद करो ई ज्योति E5 पे होता है। तो 5, 5 में से 4 घटेगा तो बाबू बचेगा 1। 1 नंबर पे कौन होता है? ए। 1 नंबर पे कौन होता है बाबू? ए। तो देखो दूसरा, सी के बाद ए, सी ए। बाबू जरा देखो तो ऑप्शन में सब में ए है, हाँ सब में ए है। देखो एग्जामिनर कितना चालाक है, हर सेकंड लेटर ए डाला है, हर सेकंड लेटर ए डाला है बाबू, नहीं पता चला अभी। बच्चा पार्टी याद करो, ई ज्योति हम लोग पढ़े हैं बाबू, ओ किस पे आता है याद करो?
ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे। तो यहां लिखो बच्चा 15। 15 में से 4 घटेगा तो 11। बाबू याद रखना, जे आता था 10 पे, है ना, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, के। ये देखो बाबू, देखो तो के किसमें किसमें है, ये देखो। अब एक एक ऑप्शन और छटा, थर्ड नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि सी ए के बाद डी डाल दिया है, जबकि आंसर हमारा के आ रहा है। बोलो बच्चा, आ जाओ बच्चा, आगे बढ़ते हैं। बाबू ये देखो, वर्ड है हमारा आर। याद रखना बाबू, क्यू जो होता है ना, क्यू 17 होता है, मैंने याद कर रखा, 17 पे खतरा होता है ना, ऐसा हम लोग मतलब खेलते थे बचपन में क्रिकेट। तो जो भी कोई 17 रन बना लेता था ना, तो अपने दोस्तों को कहते थे कि तुम्हारा देखो अब 17 रन पुड़ गया है ना, खतरा लगेगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग आउट हो जाते थे, है ना, 17 पे उन्हें खतरा लग जाता था। तो बाबू देखो, 17 जो होता है, 17 जो होता है वो क्यू होता है, तो आर है, क्यू आर। आर कितना हो जाएगा, 18। आर कितना हो जाएगा बाबू, 18, है ना। तो आर अगर 18 है तो 18 में से 4 घटाना है, 4 घटेगा बाबू अगर 18 में से, तो 14। बाबू याद करो, ई ज्योति में 15 नंबर पे क्या था, 15 नंबर पे क्या था, ओ था ना, ई जे ओ। अच्छा 14 नंबर पे, तो ओ में से एक घटा दो तो एन होगा ना, एन। बोलो बच्चा, समझ रहे हो इस बात को, एन। आ जाओ तो जरा आंसर की तरफ देखते हैं, सी ए के एन आ चुका है बाबू। ये देखो, पहला ऑप्शन भी खत्म हो गया, पहला ऑप्शन भी खत्म हो गया, क्योंकि चौथे ऑप्शन नंबर पे पहले ऑप्शन में वी था, जबकि आंसर हमारा एन आना चाहिए। आगे बढ़ो। सर क्या सबको ऐसे ऐसे करके मिला है, मिला लोगे तो ठीक है, नहीं तो सीधे लास्ट को, सेकंड लास्ट को मिला लो। बाबू याद करो, अभी अभी श्रुति इस बात को बताई है, उसका नाम श्रुति एस से भी था, शानूर का भी नाम एस से है। बाबू याद रखना आप लोग, आपका जो इनिशियल एस है वो 19 पे आता है, T20 पे। तो एस 19 पे, 19 में से 4 घटाओगे तो 15। हाँ 15। बाबू 15 नंबर पे याद करो, ई ज्योति, ई 5 पे, जे 10 पे, उसके बाद बाबू ओ 15 पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 नंबर पे ओ। देखो तो लास्ट में ओ एक ही में है, लास्ट में ओ एक ही में है, तीसरा तो पहले ही कट चुका है, दूसरा भी खत्म, लास्ट बाबू चौथा। वेरी गुड शानूर, डी हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। बच्चा बाटी, कोडिंग डिकोडिंग इज ऑल अबाउट दिस, खत्म। प्राण छोड़ दिया बाबू अपना, कोडिंग डिकोडिंग यही है ना। लोग झूठो घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं इस कोडिंग डिकोडिंग के लिए, कोई जान नहीं बच्चा। हाँ, पैटर्न बदलेगा, तरीका बदलेगा। क्या सर हर बार ऐसे -4 होता जाएगा, नहीं बाबू, कभी +4 दिखेगा। सर कितना तक दिख सकता है ये, क्या 200-300 ऐसा दिख सकता है प्लस माइनस में, नहीं बाबू। मैक्सिमम 9 तक प्लस जाएगा, मैक्सिमम 9 तक माइनस जाएगा, उससे ज्यादा नहीं दिखेगा। 9 मैक्सिमम हो गया। सर मैक्सिमम तो 9 हो गया, लेकिन जनरल क्या दिखेगा बाबू, जनरल 6 तक दिखेगा, +6 -6, +5 -5, है ना, +4 -4, +3 -3, +2 -2, +1 -1, ऐसा जनरल दिखेगा बच्चा। मैक्सिमम 9 तक दिख सकता है। क्लियर हो सारे बच्चे, बोलो बच्चा, क्लियर है। वेरी गुड, बहुत सारे ऑप्शन मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी भेज चुके थे। आओ तो बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगला अगला क्वेश्चन लगाओ तो। हाँ, यहाँ पे याद रखना कि अब मजा उन बच्चों को ज्यादा आएगा होमवर्क बनाने में, या अगले क्लास में अगर मान लो आप पहुंचते और मैं फिर से ये सारी बातें पूछता हूं, तो मैं यहाँ पे टाइमर ऑन कर दूंगा, है ना। मैं अपने दूसरे फोन में बाबू टाइमर ऑन कर दूंगा, आपको मैं 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा टाइम ही नहीं दूंगा। और 1-2 मिनट में जो जो बच्चे मेरे जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे ना, उन लोगों का ही आंसर मैं कंसिडर करने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा जानते हो, ये याद रखना पड़ेगा, ABCD का नंबरिंग कैसे भी याद करो। दोस्त के नाम पे याद करो, घर वालों के नाम पे याद करो, क्रिकेटर के नाम पे याद करो, खेलने कूदने के आइटम्स के नाम पे याद करो, स्पोर्ट्स मटेरियल के, जैसे आपको लगता हो, लेकिन याद करना पड़ेगा। मैंने भी याद कर रखा है, आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ बच्चा आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखना तो बच्चा पार्टी। क्वेश्चन इस बार आपका है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वोयज, in a certain code language, question number 2, in a certain code language voyage, समुद्री यात्रा को वोयज कहते हैं बाबू, याद रखना। जो भी मेरे बच्चे इस वर्ड को नहीं जानते हो, समुद्र पे जब यात्रा पे निकलोगे ना बड़े बड़े जहाजों से, तो समुद्री यात्राओं को वोयज कहते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वोयज is coded as is coded as
वोयज को कोड किया जा रहा है बाबू FIB APX फुल स्टॉप देना और बताना बच्चा हाउ हाउ किसको कोड करवाया ये तो हाँ क्राउन विल बी कोडेड हाउ क्राउन CROWN मुकुट को कहते हैं बच्चा क्राउन हाउ क्राउन विल बी कोडेड बना के देखो तो बच्चा बना के देखो तो फिर वही करना पहले वोएज लिखना गैप छोड़ छोड़ के वोएज के जस्ट नीचे बाबू FIBAPX लिखना सबका नंबरिंग खोजना वोएज में इसमें भी खोजना और देखना क्या पैटर्न मिल रहा है सर क्या हमेशा पैटर्न ऊपर नीचे ही मिलेगा नहीं बाबू कभी कभी डायगोनली भी पैटर्न मिलेगा डायगोनल डायगोनल कोना कोनी पैटर्न मिलेगा याद करो बच्चा जब आप छोटे थे तो डेंगा पानी कभी खेले हो डेंगा पानी या कोना कोनी खेले हो कभी छोटे में वही है यहाँ पे खेल ध्यान रखना ऐसा ही ऐसा पैटर्न आपको दिखेगा बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट है बाबू पूरे बैंकिंग का इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है बच्चा जो भर भर के मार्क्स देके जाता है ना मैक्सिमम स्टूडेंट से तुम पूछना जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं कि भाई सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन लगता है दे विल कॉल रीजनिंग रीजनिंग बोलेंगे बच्चा हर चैप्टर मजेदार है एक भी ऐसा चैप्टर नहीं जो आपको बोरिंग लगे सब चैप्टर एक पर एक आ जाओ बच्चा तो तुम लोग उधर कर रहे होगे जो बच्चे फंस गए हैं वो मेरे साथ कर सकते हैं आ जाओ बच्चे इधर अब हम भी इसके आंसर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिख दिया वोयज कैपिटल लेटर में लिखेंगे बाबू याद रखना साफ साफ शब्दों में लिखेंगे कैसे कोड किया जा रहा था कोड किया जा रहा था FIBAPX ऐसे FIBPX ऐसे कोड किया जा रहा था है ना बाबू जरा ध्यान दो इसमें अगर सबसे पहला काम अगर हम लोग नंबरिंग देने का कर ले तो ठीक है वो तो ठीक है आप नंबरिंग दे लो स्टार्टिंग में आप लोग से ये होगा कि जैसे क्वेश्चन आया नहीं कोडिंग डिकोडिंग का सबसे पहले आप लोग नंबरिंग देना धाए धाए शुरू कर दोगे ये होता है हर किसी से लेकिन बच्चा मैं कहता हूं ना कि नंबरिंग देने से पहले एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन को ना सरसरी निगाह से देखो गौर से देखो कि कुछ पैटर्न दिख रहा है सर पैटर्न कैसे कैसे दिख सकता है बच्चा देखो कैसे कैसे दिख सकता है या तो अभी पिछले क्वेश्चन में कैसे दिखा था ऐसे ऊपर नीचे में पैटर्न दिख सकता है लेकिन यहाँ बहुत डिफरेंस है ना बाबू याद रखना है जो भी है ना ये भी 22 नंबर पे आता है ये भी जो है बाबू ये 22 नंबर पे आता है बच्चा ये जो F है ना ये F6 नंबर पे आता है ठीक है तो 6 से 22 के बीच में याद करो मैंने बोला है कि मैक्सिमम डिफरेंस 9 का होगा ये 9 से ज्यादा हो रहा है 6 से 22 के बीच में 9 से ज्यादा डिफरेंस तो ये ऊपर नीचे वाला पैटर्न यहाँ पे अब नहीं लागू होगा ये तुरंत मुझे दिख गया है ना क्योंकि मैं इस चीज को बार बार बना रहा हूँ बार बार पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तुरंत दिख गया लेकिन बाबू मुझे एक चीज और दिखा पता नहीं वो आपको दिखा है कि नहीं डायगोनल ये देखो बच्चा डायगोनल चीज बाबू v के बाद अगर x की बात करो तो बताओ तो v के बाद x कितने देर के बाद आता है UVWX बाबू जरा ध्यान से देखो v है और x चाहिए तो v है तो v के बाद w w के बाद x अगर v में 2 ऐड कर दे तो x आ जाएगा +2 बच्चा देखो जरा ध्यान से +2 v में +2 कर दे तो x आ जाएगा बच्चा o से p लाने के लिए क्या करना होगा सोचो o से p लाने के लिए LMNO +1 o से p लाने के लिए +1 बच्चा a से y से a लाने के लिए क्या करना होगा सर y से a तो बहुत दूर हो गया नहीं बाबू दूर नहीं y के बाद z और z के बाद a y के बाद z और z के बाद a फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है तो देखो फिर +2 फिर +2 नहीं बाबू देखो तो a से b लाने में कितना क्या करना होगा a से b में +1 अच्छा g से i में +2 बाबू e से f में तो फिर +1 अगर तुम समझ पाए हो तो ट्रिक को डायगोनल में +2 +1 +2 +1 +2 +1 ऐसे चल रहा है सिस्टम तो जो भी तुम्हारा क्राउन क्राउन को लिखो कोना से कोना में एक बार +2 करो सी से यहाँ पे +2 करके लिखो आर से यहाँ +1 करके लिखो फिर +2 करके फिर W से +1 करके N से +2 करके कहानी खत्म ऑप्शन देखना चाहते हैं इसके क्या क्या थे आंसर के इसके ऑप्शन थे बच्चा ऑप्शन लिख लेना
OXPTD, दूसरा DTPYO, तीसरा OYPTD, चौथा DTPXO। ये लो बच्चे, ये इसके अलग अलग ऑप्शन थे। लगता है मेरे कुछ बच्चों के आंसर आने लग गए हैं। श्रुति आंसर भेजी है, नहीं श्रुति गड़बड़ कर दी हो, पुराने वाले का भेज रही थी क्या? अनामिका आंसर भेजी है ई। ऐसा ऑप्शन कहाँ है भाई? 5x हो गया, हाँ क्राउन ही को तो करना था, क्राउन ही को तो करना था, ऑप्शन तो यही सब था। ई से तो कोई आप स्टार्ट हो नहीं रहा है। सी, डी, आर को PQRST। अच्छा बच्चा देखते हैं जरा अब इसको। हो सकता है ऑप्शन लिखने में कुछ गड़बड़ी हुई होगी, खैर कोई नहीं। हम लोगों ने ट्रिक समझा है और इस ट्रिक से अब देखते हैं क्राउन कैसे बन सकता है हमारा। CROWN, ठीक है, CROWN, ये हमारा बाबू क्या है? वर्ड है। इस वर्ड से हमें ढूंढना है कि इसका क्या होगा। तो अब जरा अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहला जो वर्ड था वो +2 होकर के इधर सबसे लास्ट आ रहा था। बाबू थोड़ा दिमाग लगाओ, रीजनिंग नाम है बच्चा। देखो मेरे बहुत सारे बच्चे फंस चुके हैं, ठीक है, दिमाग नहीं लगा, फटाक से बना तो दिए, दिमाग नहीं लगा बाबू। सी का जो तुम कोडिंग करोगे वो कोडिंग होकर के, ठीक है मैं मानता हूं ई आएगा, लेकिन ई क्या आएगा? वो लास्ट वर्ड होगा बाबू, शुरुआत थोड़ी होगा। शुरुआत किससे होगा? ये देखो ई जो है वो एफ है ना, ई को +1 किया तो एफ है, तो एन को +1 करो और वो जो होगा वहां से अब ढूंढना शुरू करो। दे रहा है वैसा कुछ? चलो कोई नहीं, ऑप्शन हो सकता है गड़बड़ हो, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो आ जाओ, सी से सबसे लास्ट में पहुंचते बाबू। याद करो सबसे पहला काम क्या हुआ था? +2 हुआ था, तो सी में अगर +2 करे तो ई हो जाएगा, एन के नीचे ई, ठीक है। आगे बढ़ो बाबू। आर की अगर बात करें तो याद करो अब हम लोग को दूसरे लेटर में +1 होगा, तो पहले में +2 हुआ, दूसरे में +1 होगा, तो आर के बाद +1, PQRS, ये देखो ES। बाबू ओ में क्या हो जाएगा? ओ में +2 हो जाएगा, है ना, हर बार एक बार +2 एक बार +1, एक बार +2 एक बार +1, ओ में +2, OPQ हो जाएगा ना, यहाँ Q। आ जाओ डब्ल्यू में, बच्चा डब्ल्यू में क्या होगा? +1 होगा, क्योंकि +2 +1, देखो ना ये +2 से आया था, ये +1 से आया, ये भी +2 से आया, तो अब +1 से आना चाहिए। तो डब्ल्यू के बाद क्या आ जाएगा? WXYZ, तो x आएगा +1 होके। बच्चा n को अगर देखो तो n में क्या होगा? +2 अब हो जाएगा, तो n में LMNOP P PXQSE, ये होना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। PX, हाँ इंद्रानी सही हो, श्रुति सही हो, वेरी गुड इंद्रानी, श्रुति। फरहान गड़बड़ कर दिए हो, फरहान गड़बड़ कर दिया है, अनामिका गड़बड़ कर दी है, हम उल्टा लिख दिए, अनामिका कह रही है हम उल्टा लिख दिया। हाँ बच्चा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, पकड़ना पड़ेगा बाबू कैसे लिखना है। यहाँ पे तो खैर मेरा ऑप्शन ही गड़बड़ हो गया था, है ना, मैंने आंसर ही मतलब क्वेश्चन ही गलत उतार लिया होगा, खैर कोई नहीं। लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो देखो ना, पहला जो वर्ड था उसका जो भी +2 होके आएगा वो लास्ट वर्ड होगा बाबू, वो लास्ट वर्ड होगा। तो शुरुआत अगर ऑप्शन मेरा वहां पे सही होता तो शुरुआत किससे होना चाहिए था? इससे, PXQSE, इससे शुरुआत होना चाहिए। पी से शुरुआत होता और एंड ई से होता। समझ रहे हो बच्चा पार्टी? ये ध्यान देना, इसीलिए इसका नाम रीजनिंग है ना बाबू। जानते हो रीजनिंग किसको कहते हैं? रीजनिंग का अगर हिंदी में मीनिंग ढूंढोगे ना तो इसका मतलब होता है तर्क वितर्क होता है। इसका मतलब तर्क वितर्क होता है बच्चा, जहां पे आप बातें कर रहे होते हैं कि क्या तर्क हो सकते हैं, इस आंसर का क्या तर्क होगा, है ना, क्या इसका वितर्क होगा, रीजन क्या होगा, समझे? इसलिए इसका नाम रीजनिंग दिया गया है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, इस बार सर कुछ अच्छा क्वेश्चन लिखिए जिसका आंसर आपके पास ऑप्शन सही हो। ठीक है भाई, ठीक है, आ जाओ, इस बार मेरे पास सही आंसर वाला, सही ऑप्शन वाला एक क्वेश्चन है। ये इतना मैं बेकार मिटाता हूँ। अच्छा, सारे का लिखने का तरीका वही होगा बच्चा, याद रखना, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये तो ये वो,
है ना, तो वो क्या होगा, सबका तरीका वही होगा। सर इस बार कुछ ऐसा क्वेश्चन दीजिए जिसका आंसर आपके पास सही सही हो। हाँ ठीक है भाई, ठीक है, लो तीसरा क्वेश्चन। तो बाबू तरीका वही है कि मंकी को इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मंकी इज कोडेड एज, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मंकी, MONKEY, मंकी इज कोडेड एज। अच्छा एक क्वेश्चन को ध्यान रख लेना, हर बार यही तरीका होगा लिखने का, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मंकी इज कोडेड एज दिस, तो दिस विल बी कोडेड एज हाउ, या दिस विल बी कोडेड एज इन विच टर्म्स, ऐसे क्वेश्चन होगा। तो बाबू मंकी को कोड किया जा रहा है XDJMNL, ये देखो मंकी को ऐसे कोड किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है बच्चा कि बताइए फिर टाइगर को कैसे कोड करना है, बताइए फिर टाइगर को कैसे कोड करना है, जरा देखो तो बाबू टाइगर को कैसे कोड करना है। सर ऑप्शन दीजिए, लो बच्चा ऑप्शन। ए में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है QDFHS, QDFHS। बी दूसरा ऑप्शन है SDFHS, तीसरा ऑप्शन है SHFDQ, और लास्ट ऑप्शन है बाबू UJUJHSF। ये लो देखो तो बच्चा ट्राई करके देखो बाबू, कोडिंग डिकोडिंग का पहला जो टाइप होता है जिसका नाम ही कोडिंग डिकोडिंग, वो खत्म होने वाला है। कुछ क्वेश्चन और होंगे लेकिन ये फटाक से खत्म हो जाएगा। सर इसके बाद हम लोग आ जाएंगे वो नंबर सीरीज पे या ऑड मैन आउट पे, किसी पे भी कुछ होमवर्क आप लोग को देंगे। जितने मेरे सीए वाले बच्चे अगर उनके पास स्टडी मैट है तो चैप्टर नंबर 9 बाबू पूरा कोडिंग डिकोडिंग है, बना लेना। और जितने मेरे और मीडियम के बच्चे हैं उन लोगों को मैं क्वेश्चन भेजूंगा। आंसर अब तक नहीं आया। लगता है कुछ बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो गया। आंचल आंसर भेज दी है। आंचल के अकॉर्डिंग QDFHS फर्स्ट वाला आंसर है, आंचल कह रही है। चलो तो मैं इसमें आंचल का नाम लिख लेता हूँ। सबसे पहला आंसर आंचल का आया है। और कोई बच्चे? श्रुति कह रही है थर्ड वन। फरहान कह रहा है QDFHS, मतलब फरहान भी यही कह रहा है, फरहान भी फर्स्ट ही कह रहा है। श्रुति कह रही है तीसरा, ये वाला होना चाहिए श्रुति के अकॉर्डिंग, ये लो श्रुति के अकॉर्डिंग। अनामिका कह रही है QDFHS, अनामिका भी फर्स्ट ही वन कह रही है, अनामिका भी यही कह रही है। चलो आ जाओ अब हम देखते हैं, आ जाओ बच्चे अब देखते हैं, क्योंकि ये आसान होता है। एक दो क्वेश्चन के बाद देखो आप लोग उतने होशियार हो चुके हो कि अब आप ही लोग आंसर भेज रहे हो। शानूर कह रहा है, इंद्रानी कह रही है QDFHS, शानूर भी कह रहा है QDFHS, और आदर्श भी कह रहा है QDFHS। अच्छा ठीक है, मतलब मेरे ज्यादातर बच्चे पहला ऑप्शन ही कह रहे हैं। शानूर भी यही, आदर्श भी यही। ठीक है देखते हैं, आ जाओ तो बच्चा, आ जाओ तो बच्चा, एक बार देख लेते हैं। तुम्हारे पास बोलने का भी ऑप्शन है, बोल भी सकते हो, याद रखना है ना। ऊपर वाले ने तुम्हें शक्ति दे रखी है और इस ऐप ने भी तुम्हें शक्ति दे रखी है बोलने की, तो बोल सकते हो। ठीक है, कुछ बोलने का मन करे तो आ जाओ बच्चा। जरा ध्यान देना, मंकी को देखो कैसे कोड किया गया, XDJMNL। पैटर्न खोजो। बाबू मैं तुम्हारी जगह होता तो देखो बस एक काम कर रहा था सबसे पहले, वो शॉर्टकट ट्रिक है तुरंत बनाने का, क्योंकि बैंकिंग वाले आपके पास टाइम बड़ा कम होगा, कम टाइम में आपको धड़ाधड़ बनाना होगा। तो बैंकिंग वाले ध्यान रखना। अब देखो एम, बाबू मेरा दोस्त है लव, उसका नाम एल से होता है तो 12 नंबर पे आता है, एल के बाद एम 13 नंबर। बाबू एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, जेड 26 होता है तो एक्स हो जाएगा 24। ये देखो 24 और 13 बाबू 10 से ज्यादा का अंतर है, इसका मतलब ऊपर नीचे वाला पैटर्न नहीं है जो पहले क्वेश्चन में था, -4 वाला याद है, वो पैटर्न नहीं है, ये तो कंफर्म है। तो पैटर्न क्या होगा? अब अगर पहला वाला नहीं मिला ना तो तुरंत भागना डायगोनल पे, तुरंत भागना कोना कोनी पे, है ना।
और देखना कि डेंगा पानी खेल रहा है क्या, ये क्वेश्चन जो है डेंगा पानी खेल रहा है। तो बच्चे जरा ध्यान से देखो, तो m के बाद l दिख रहा है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, m के बाद l दिख रहा है बाबू, l m, है ना। m जो होता है वो 13 नंबर पे और l 12 नंबर पे, तो जरा ध्यान दो, 13 से 12 पहुंच गया, -1 हो गया बाबू, -1 हो गया। अच्छा o है बच्चा, और o के बाद n दिख रहा है, तो NO, है ना बाबू, याद है ना आपको, ई ज्योति में, ई ज्योति में बाबू O होता है 15 नंबर पे, है ना, O होता है 15 नंबर पे, और O से जस्ट पहले N आता है ना, LMNO, तो O हो गया, फिर देखो -1 हो गया, 14 नंबर पे O आता है बाबू, तो 15 से 14 के लिए -1, हमको लगता है सब में -1 हो रहा है क्या बाबू, कोई बता दो तो, ताकि हमको आगे ना करना पड़े। सब में यही, सब में यही हो रहा है, चलो ठीक, हाँ ठीक है, डायगोनली -1 हो रहा है, ये बात सही है। तो आओ ना बच्चा, डायगोनली हम लोग भी -1 करते हैं। अच्छा बच्चा, अब देखो तुमसे क्या गलती हो सकता है, तुम जानते हो क्या करोगे, टी से -1 डायगोनली करना शुरू करोगे, जो भी आंसर लाओगे ना उसको पहला में खोजना शुरू कर दोगे, ई तुमसे गड़बड़ हो सकता है बाबू। अब देखो तुम्हारे जगह हम रहते ना, तो हम डायगोनली -1 करते, लेकिन सबसे पहले हम इधर से डायगोनली -1 करना शुरू करते, ताकि हम आंसर को भटाक से खोज पाए। बाबू आर में से माइनस होगा, जरा ध्यान देना, क्यू हमको आज भी याद है बाबू, क्यू जो होता है 17 पे खतरा, क्यू होता है 17, और 17 अगर क्यू है तो क्यू के बाद जस्ट आर आता है, तो आर होता है 18, 18 में से एक माइनस करेंगे तो 17, 17 बाबू क्यू। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्यू वाला खोजेंगे बच्चा पार्टी, क्यू तो एक वो में है, क्यू तो एक वो में है बाबू, ये तो पहलके से आंसर पकड़ा गया, नहीं आगे करने का जरूरत नहीं था। अच्छा चलो कर लेते हैं, ई से माइनस करो तो बच्चा एक और डायगोनली, माइनस करोगे तो ई होता है 5 पे एक माइनस करोगे तो 4, 4 पे डी, बाबू देखो क्यू डी। बाबू जी से माइनस करो तो एक डायगोनली क्या हो जाएगा, एफ, है ना, तो देखो क्यू डी एफ। आई से माइनस करो तो बाबू याद रखना, आई नो कहते हो ना, आई नो, मैं जानता हूं, तो आई नो नहीं, आज के बाद आई नो कहो, आई नो, है ना, ये देखो आई 9वें नंबर पे आता है, तो 9 से एक माइनस करोगे तो 8 होगा बाबू, याद रखना जी 7 होता है तो एच 8 हो जाएगा, एच। और टी होता है बाबू 20, तो टी में से एक माइनस होगा 19, तुम लोग का नाम है ना, श्रुति शानूर, ये सारे मेरे बच्चे एस वाले हैं, तो ये देखो क्यू डी एफ एच एस, ये लो पहला ऑप्शन, वेरी गुड बच्चे लोग, लो बाबू यही था, कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप तुम तोड़ मरोड़ चुके हो। सर कुछ और सवाल दे सकते हो, मजा आ रहा है सर अब तो, हाँ बच्चा लो ना, आ जाओ एक और सवाल लेते हैं। इस बार मेरे पास सवाल है सीए फाउंडेशन के बुक का, मेरे पास इस बार सवाल है बाबू सीए फाउंडेशन के बुक का, जिन लोग के पास बुक हो सीए फाउंडेशन का वो लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, नहीं है तो कोई नहीं, हम लिख रहे हैं। अरे रीजनिंग तो ऐसा चीज है बाबू कि 100 में 100 लाओगे, याद रखना एक चैप्टर इसका नहीं फंसेगा, मतलब समझो कि बाय चांस हमको वही सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के मौके मतलब मिल रहे हैं इन बीते दिनों में, लॉकडाउन में, जो सारे सब्जेक्ट मुझे पसंद है ना, इको बड़ा पसंद, लॉ बड़ा पसंद है, रीजनिंग बहुत पसंद है, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ बाबू, बहुत सारे मेरे सीएस वाले बच्चे को बहुत पसंद है, तो वही सारी चीजों को पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो आजा बच्चा, ये मत सोचना कि आजकल इस मास्टर को क्या हो गया, कल तक तो सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, आजकल इतने सारे सब्जेक्ट नहीं बाबू, बहुत पहले ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, लेकिन बीच में इकोनॉमिक्स इतना ज्यादा पढ़ाने लग गया कि टाइम ही नहीं मिल पाता, टाइम मिला तो सोचा चलो यूटिलाइज करते हैं। आज बच्चा एक क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा ना, लिखना बाबू, मद्रास MADRAS, मद्रास इज कोडेड एज NBESBT, NBESBT, तो बताइए भैया दिल्ली कैसे कोड होगा, तो बताइए भाई साहब दिल्ली DELHI कैसे कोड होगा। टाइम है भैया इस बार 2 मिनट, टाइमर ऑन कर रहे हैं हम, ऑप्शन दे दें, लीजिए ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन है बाबू ए EMMJI, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन EFMIJ, EFMIJ,
सेकंड ऑप्शन। चलो देखो, धरा धरा आंसर आना शुरू हो चुका है भाई। बच्चे इतने जल्दी होशियार हो जाएंगे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। EEMFIJ। अरे भैया ऑप्शन तो हमको लिख लेने दो। अरे वाह, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चौथा ऑप्शन है JIEF EM। अच्छा भाई ठीक है। बहुत सारे बच्चों का सेकंड के ऊपर आ चुका जवाब। कोई मैसेज वाले बच्चे हैं? नहीं, कोई नहीं। चलो ठीक है बाबू, क्या क्या कौन सा ट्रिक मिला, डायगोनल या ऊपर नीचे वाला? ऊपर नीचे वाला। हाँ ठीक है। तो बाबू देखो जरा ध्यान से। हाँ, देखो जरा ध्यान से बच्चा। मेरा दोस्त लव है, उसका नाम एल से होता है, वो 12 नंबर पे आता है, तो एल के बाद जस्ट एम आता है, तो एम बाबू 13 नंबर पे। 13। बाबू एन, याद करो। ई ज्योति में ओ जो होता है बाबू, वो ओ होता है तुम्हारा 15 नंबर पे, याद है? ओ होता है तुम्हारा 15 नंबर पे, है ना, ई ज्योति में। तो बाबू अगर ओ 15 पे होता है तो ओ के बाद देखो LMN, जस्ट उसे एक पहले 14। अच्छा भाई साहब, तुरंत दिख गया, इक्के को लिखे ट्रिकवा दिखने लगा। अच्छा बेटा, +1 हुआ है। अच्छा, इसको -1 मत इंटरप्रेट कर लेना बाबू, ऊपर से नीचे आना, क्योंकि जो तुमको दिया है ना ये ऊपर वाला है, तुमको ऊपर से नीचे जाना है, ध्यान रखना बाबू। ये गलतियां मैंने कई बार देखी है बच्चों को करते हुए, कई बार देखा बच्चे मैंने, है ना, नीचे से ऊपर से। अच्छा अच्छा, 14 है तेरा, -1 तो यहीं से वो -1 करना शुरू कर देते, तो मिलवे नहीं करता है, फंस जाते हैं बेचारे, रीजनिंगों में गलत करके आ जाते हैं। जबकि रीजनिंग बाबू पूरे संसार का एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मतलब समझो भूत बकाल भी अगर बनाएगा ना तो कहियो गलत नहीं बनाएगा, है ना। सबसे जो बेवकूफ बच्चा होगा वो इसको सही बनाएगा। बाबू ए देखो, ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, तो 1 से 2 पे गया +1। बाबू क्या सब में +1 हो रहा है? हाँ, एस के बाद टी, बाबू ये देखना जरूर, ये काम जरूर करना। एस 19 पे आता है, टी 20 पे आता है, तो देखो 19 से 20 में +1। ठीक है, ये काम जरूर किया करना बाबू। आ जाओ। तो डी में +1 करते हैं ई, ई में +1 करते हैं एफ, जे में +1 करते हैं के, एच में +1 करते हैं जी एच, आई आई में करते हैं जे, ई एफ, अच्छा सॉरी, एल में +1 करेंगे तो एम ना आएगा, EFMIJ। हाँ बाबू, सेकंड ऑप्शन सही है। सीए फाउंडेशन वाले देखिए भाई साहब, आप ही के एग्जाम का क्वेश्चन है लुल्लू बुतरू सा। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर को कह दो ना पूछा करे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग नहीं बनाएंगे, छी। अब हार्ड वाले कुछ क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, कुछ हार्ड वाले क्वेश्चन निकाल रहा हूँ बच्चा। ठीक है, हाँ मिला है, मिला है, एक हार्ड वाला क्वेश्चन मिला है। हाँ, क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी तुम लोग नहीं बना पाओगे। ऐसा क्वेश्चन एक ही था। सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज रिटन एज, ऐसे कर दिया है, गोल्ड इज रिटन एज इतना, विंड कैन बी। हाँ, एक क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 42। मेरे सीए वाले बच्चे, अगर आपके पास बुक हो तो क्वेश्चन नंबर 42 आप देख सकते हो, जिनके पास नहीं है उनके लिए लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 42। सर क्या ये जो सीए का क्वेश्चन है सीएस में भी ऐसा पूछेगा, बैंकिंग में भी है? हाँ बाबू, सबका सिलेबस तो सेम है ना है। कभी सीए वाले बुक का, ये जो मैंने अपने इस पे इसका रख रखा है स्टडी मैट, बाबू कभी देखना उसके स्टडी मैट को, उसके ऊपर में लिखा होगा कि ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सीए एंड सीएस हैज बीन टेकन फ्रॉम द बैंकिंग एग्जामिनेशन। साफ साफ लिखा रहता है कि बैंकिंग एग्जामिनेशन से हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं, हमारा अपना क्वेश्चन है, क्योंकि बैंकिंग का ही सब सिलेबस है बाबू, सीए का सिलेबस नहीं। याद रखना, पढ़ा दे अलग है, हमारा तर्क वितर्क करना अच्छा कर दे वो अलग बात है, लेकिन सिलेबस उसका नहीं है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन है दोस्त, गोल्ड को लिख दिया है IQNF, GOLD। अच्छा, क्वेश्चन का तरीका क्या होगा, फिर से एक बार मेरे साथ दोहराना। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गोल्ड इज कोडेड एज IQNF, देन हाउ, विंड विल बी कोडेड, ऐसा क्वेश्चन होगा बच्चा। देन हाउ विंड विल बी कोडेड, याद रखना। देखो तो बच्चा, टाइमर ऑन कर रहा हूं 2 मिनट का, बाबू टाइमर है 2 मिनट का। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं बाबू। ए ऑप्शन है KYPF, बी ऑप्शन है VHCM, सी ऑप्शन है XJ,
ओ ई, डी ऑप्शन है डी एन आई डब्ल्यू। बनाओ तो बच्चा, तोड़ दो तो इस क्वेश्चन को पकड़ के, बता दो तो कि अब तुम लोग होशियार हो चुके हो। बी पहला आंसर आया है आदर्श की तरफ से। देखो हम तुम लोग क्या रहा है, वाई के पीजी आ रहा है। नहीं, वाई के पीजी ऑप्शन में नहीं, वाई के पी एफ है ऑप्शन बाबू। वाई, सॉरी सॉरी, हम पहला लिख ही गलत दिए थे। पहला ऑप्शन है बाबू वाई के पी एफ, बाकी सारा ऑप्शन सही लिखे थे। अरे तुम लोग के कारण, वाई के पी एफ, वाई के, अच्छा तुम लोग रुके हुए थे इसीलिए, क्योंकि ऑप्शन मिल ही नहीं रहा था कोई, है ना। और लग रहा था कि सीए वाला एग्जाम वाला भी गड़बड़ ऑप्शन लिख रहा है क्या, नहीं बच्चा, हम ही से गड़बड़, तुम लोग ये होगा। चलो ठीक है, आ जाओ तो बच्चा जरा देखते हैं। क्या मिला पैटर्न, ऊपर नीचे की डायगोनल, डायगोनल +2। अच्छा बाबू, ये काम अब तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर जी आया है तो G7 याद रखना, G7 एक सबमिट होता है, सारे देश 7 देश उसमें बैठते हैं, G7 मैंने ऐसे याद रखा है। तो G7 और बाबू याद करो I9, है ना, I9। तो 7 के बाद 9 बाबू +2 हुआ है। ये देखो मैं तुम्हारी जगह रहता तो ये काम करता बाबू। ओ जो होता है ई ज्योति में हम लोग याद किए हुए हैं कि ओ 15 नंबर पे होता है। और याद, हाँ और याद करो बाबू, हम तुमको बार बार बता रहे हैं कि क्यू जो है वो 17 होता है, 17 पे खतरा हम लोग बचपन में खेलते थे तो याद किए थे। तो क्यू 17, तो देखो बाबू 15 से 17 +2, तो लग रहा है कि सब में +2 है। एक लास्ट करके देख लेते हैं बाबू, डी जो होता है वो 4 नंबर पे होता है और एफ जो होता है वो 6 नंबर पे होता है। फरहान का नाम है ना, फरहान याद रखना, तुम्हारा एफ 6 नंबर पे है, तो 4 से 6 जो है +2 में आएगा। ठीक है, +2 सब में दिख रहा है। आओ बाबू, W से +2 करते हैं, तो WXY, Y आना चाहिए पहला। बाबू I 9 पे होता है, 11 हो जाएगा, +2 होगा तो J होता है 10 पे, 11 पे हो जाएगा बाबू K बचा बाटी N से +2 करोगे तो LMNOP P, और D से करोगे तो EF, तो YKPF पहला। क्लियर हो, आगे बढ़े, आ जाओ तो बच्चा। एक क्वेश्चन और बना के दिखा दो हमको ऐसा, फिर हम चेंज कर देंगे पैटर्न को। लिखना हीटर इज कोडेड एज हीटर HEATER हीटर इज कोडेड एज KBDQHO। तो कूलर कैसे कोडेड होगा, COOLER, कूलर कैसे कोडेड होगा। ऑप्शन दे रहा हूं आप लोगों को, ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ALRIHV, देखें पहले 5 बच्चा कौन है, FLRIHO, नाम के साथ बताना जो भी ऑप्शन बताना, FLIRHO, और डी है नन। कूलर को कोड करके बताना। कोई आंसर भेज दिया क्या, अच्छा बद्री पुराना आंसर भेजा था, हाँ ठीक है बद्री, तुम्हारा भी सही था। तो एक जगह के 2-3 बच्चे हैं, बद्री शानूर से मिलो, फरहान से मिलो, देखो दोनों नालायक आज तुम्हारे साथ हैं फिर से। तुम्हारे ही क्लास के थे ना बद्री ये दोनों। ये लो बच्चा, हीटर को ऐसे कोड किया जाता है तो कूलर को कैसे कोड किया जाएगा जरा बताओ। सी होगा, अनामिका हो ना। हाँ, अनामिका का सबसे पहला आंसर आ रहा है भाई, सी कह रही है। बाकी लोग
चलो ये फरहान है, मतलब ये शानूर है, ये आदर्श है, सी ही बोल रहा है। ये फरहान है, सी बोल रहा है। हाँ, सी श्रुति इंद्रानी बोल रही हो? जानवी, हाँ ठीक है। चलो तो ज्यादातर बच्चे सी ही कह रहे हैं, लग रहा है सी ही आंसर होना चाहिए। तो भाई साहब नन लग रहा है, ये कौन है नन वाले? इंद्रानी? अच्छा, इंद्रानी कह रही है नन। देख लेते हैं, आ जाओ। बाबू हीट, अनामिका तुमको भी नन लग रहा है? अच्छा, हड़बड़ाना नहीं है बाबू, आराम से आओ। याद रखना इस रीजनिंग में एक गलती होती है बच्चे हम सब से। इतना मजा आने लगेगा ना आगे चल के बनाने में इसको, कि तुमको लगेगा कि इसको कैसे नहीं धाए से बना दे। नन ही होना चाहिए फरहान। अच्छा, फरहान भी अब नन कह रहा है। बी कौन? आंचल? अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, आओ अब थोड़ा मेरे साथ भी देख लो भाई। आओ, ठीक है। अच्छा चलो, अनामिका का बी कर देते हैं, ये लो भाई, अनामिका के यहाँ से हटा रहे हैं। आ जाओ। अच्छा चलो, आदर्श का भी बी कर देते हैं, ठीक है। अब बाकी अपना आंसर अपने पास रखो, मेरे साथ यहाँ जुड़ो। आ जाओ जरा। बाबू देखो, सबसे पहला काम, मैं आपके जगह पे होता तो कैसे शुरुआत कर रहा? पहले तो पीस ऑफ माइंड, दिमाग को शांत रखो, है ना। अलबला मत जाओ, क्योंकि रीजनिंग देख के बहुत है बट ऐसा तो कई हजारों क्वेश्चन लाओ तुरंत बना दो, ऐसा काम मत करो। बाबू G7 होता है, H8 होता है, याद रखना H8। बाबू याद रखना I9 होता है, J10 होता है, K11 होता है। K11 तो 8 के बाद 11 हो रहा है। बाबू याद रखना ई जो होता है 5 नंबर पे होता है, ई ज्योति का सबसे पहला ई 5 नंबर पे, बी 2 नंबर पे। क्या कुछ ऐसा मिल रहा है? 8 से 11, 3 बढ़ा है, +3 हुआ है। बाबू 5 से 2 -3 हुआ है, ठीक है। ए पहला नंबर पे, डी चौथा नंबर पे, तो बाबू यहां से यहां जाओगे तो फिर -3 हुआ है। अच्छा, +3 -3, +3 -3, अच्छा सॉरी +3, फिर +3। अच्छा, टी जो होता है बाबू वो 20 नंबर पे होता है और क्यू 17 पे होता है, तो 20 से 17 में आने के लिए -3। अच्छा, एक बार +3, एक बार -3, एक बार +3, एक बार -3, ऐसा हो रहा है। तुम लोग सब लोग मानते हो? हमको ये मिला है, तुम लोग सब लोग मानते हो? बोल के बताओ, बोलो बच्चा। हो रहा है ना? एक बार +3, एक बार -3, चलो आ जाओ। फिर वही काम करेंगे। तो शुरुआत +3 से हुआ था, तो सी बाबू जो होता है वो 3 नंबर पे आता है, तो 3 में 3 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा। 6 होता है फरहान का नंबर एफ, तो पहला होना चाहिए भैया एफ। अच्छा, दो गो में है बाबू, अब देखो ए नहीं हो सकता है किसी भी एंगल से, खत्म हो गया ए। चलो ठीक है, ओ में माइनस करो बच्चा पार्टी, याद रखना ई ज्योति में आता था ओ, ई ज्योति जरूर याद रखो। बाबू ई ज्योति में ओ जो है 15 नंबर पे आता है, 15 में से 3 माइनस करोगे तो 12 आना चाहिए। याद करो मेरा दोस्त लव, 12 नंबर पे एल आता है, एल। बच्चा तो एक बार +3 हो चुका है, एक बार -3 हो चुका है, अब फिर +3 होना चाहिए। +3 करो बाबू, ओ आता है 15 पे, 3 ऐड करोगे तो 18 होगा, 17 होता है क्यू, तो 18 हो जाएगा PQR, आर, FLR। बाबू सी कहां से इतना सारा आ गया था सबका? डी वाले कौन कौन थे? नन वाले भाई साहब, आंसर देखिए बी आ रहा है, आंसर यही आ गया। कैसे फंस गए भाई? अच्छा, नाम जरा हम इस बार पूछना चाहेंगे, सोचना चाहते हैं तुम लोग क्या सोच रहे थे। फरहान क्या सोचे बाबू, जरा बताओ तो, अपने दुख को शेयर करो, क्या सोचे यहाँ? अच्छा चलो ठीक है, इंद्रानी तुम क्या सोची नालायक? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ध्यान देना होगा, अभी भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और लो, एक क्वेश्चन और लो। इस बार लिखना तो बच्चा पार्टी, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जंप, JUMP जंप, आराम से बनाओ। चलो हमको मत दो पहले 5 बच्चे, लेकिन आराम से बनाओ। जंप इज रिटन एज KVLO, KVLO। तो बताइए गिव कैसे लिखा जाएगा? गिव, GIVE, गिव कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन दे रहे हैं आप लोगों को। HH, अच्छा जरा ध्यान से लिखना, बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या साफ से? पीछे से पर्दा लगा दें, देखो तो अब ज्यादा सही है क्या?
देखो तो बच्चा, आप ज्यादा सही है क्या? ऑप्शन लिखना, HHWD, HIUE, HJUD, चौथा HJVD। ये अनामिका थी। हाँ, तो अनामिका का भाई साहब आंसर आ चुका है। सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी कह रही है। अच्छा, भेड़ ये आदर्श है। हाँ, आदर्श का ऑप्शन नंबर सी। और कोई तीन बच्चे? अनामी ये इंद्रानी हो? आंचल हो? बाबू कौन सा बोल रही हो? बी, सी? अच्छा चलो, HJUD। चलो तो आंचल का भी सी, फरहान भी सी। और कौन सी बोल रहा है? हाँ, शानूर, सॉरी। हाँ हाँ, शानूर सी। और कोई सी वाले? जानवी सी। और कोई सी वाले? फरहान भी सी ही बोल रहा है। आजा बच्चा, तो बहुत सारे बच्चे। ठीक है इंद्रानी, तुम्हारा भी वही अच्छा, HJUD। इंद्रानी थर्ड कह रही है। चलो अच्छा लगा, एक बच्चा तो अलग बोला। सारे बच्चे भेड़ की चाल चलते हैं, कोई एक ऑप्शन बोल। अच्छा, सब सी ही बोला। अच्छा, ठीक ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, तुम्हारी ही बात। चलो आ जाओ। आओ। जे के बाद के है बच्चा। I9, J10, तो K11 +1 हुआ है। यू भी। बाबू याद भी करना है, बहुत जरूरी है इस बात को याद करना। ये मत सोचना कि हम एग्जाम में लिख लेंगे, फंस जाओगा, वो टाइम चला जाएगा, याद रखना। बैंकिंग वाले बच्चे, खास के सीए वाले, लिख सकते हो, नहीं याद करो थोड़ा देर के लिए चल जाएगा। लेकिन बैंकिंग वाले बच्चे, आपको किसी भी हाल में ABCD जेड तक 1 से लेकर 26 याद रहना चाहिए, है ना। हम जे बोले नहीं कि आपके दिमाग में 10 नंबर आना चाहिए। ठीक है। तो बच्चा भी 22 नंबर, देखो हम इसको याद किए हुए, जानते हो कैसे हम भी को याद किए हैं? मेरा एक दोस्त था ना, वो भी को ऐसा लिखता था कि लगता था कि 22 लिखा है। वो भी को ऐसा लिखता था बाबू, मतलब कुछ ऐसे लिखता था, ऐसे करके। हम बोले ये भाई 22 लिख दिया था। नहीं भाई, भी है। तो हम उसको बोलते भाई 22 लिख दिया, कहता नहीं भी है, भी। ठीक है, तो भी 22। बाबू यू कितने पे आ जाएगा? यू 21, है ना, क्योंकि +1 का खेल ही हो रहा है। अच्छा, पी के बाद ओ, LMNO, पी। नहीं बाबू। हाँ हाँ, ये तो -1 हो रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा हुआ हम लास्ट वाला देख लिए, है ना। इसलिए बाबू ध्यान रखना, कोशिश करना ना कि सबको एक बार देख लेने का। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, कई बार क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा जरूरत से ज्यादा काबिल बन के दूगो का देखते हैं +1, लाओ गिव में +1 करो, आई में करो, भी में करो, ई में, कोई नहीं मिला, नन 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 मारो, है ना। मार के नन आ जाओगे बाबू, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए एक बार पैटर्न सब चेक कर लेना कि क्या हो रहा है। तो चलो बहुत बढ़िया, इधर भी -1 हो रहा है, और M के बाद L आ रहा है, तो इधर भी -1 हो रहा है। आ जाओ बच्चा। G के बाद +1 H, I के बाद +1 J, भी के बाद -1 PQRST U, U भी, और ई में से -1 तो D, HJUD, ऑप्शन नंबर सी। सारे बच्चे सही है, बहुत बढ़िया। पैटर्न चेंज कर दें कि एक क्वेश्चन और, जैसा बोलो। एक और, चलो आ जाओ बच्चा। एक लास्ट क्वेश्चन है भैया, एक लास्ट क्वेश्चन है। हम सीए वाले बुक से उठाना चाहेंगे। बाकी ये सब क्वेश्चन बैंकिंग का था जो अब तक तुम लोग बना रहे थे। ये क्वेश्चन हम फिर सीए वाले बुक से उठाए हैं। लिखना, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज रोज इज रिटन एज TQUG। हम लिख देते हैं, रोज इज रिटन एज ROSE। जगह जरूर छोड़ा करना बाबू, साफ सुथरा लिखना, तो अच्छे से बना पाओगे। रोज इज रिटन एज TQUG। तो भैया बताइए बिस्कुट कैसे लिखाएगा? भैया बताइए बिस्कुट, है ना।
अंग्रेज नहीं बनना, बिस्किट उस्किट नहीं कहने लग जाना, बिस्कुट कहना। बिस्किट कैसे लिखाएगा? BISCUIT। ऑप्शन दे रहा हूं बच्चा पार्टी, DKUEWKV पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन CJT DVJU JU है बाबू, यू। तीसरा ऑप्शन DKVE। ऑप्शन 1 अनामिका हो? अच्छा, +2 का है, ठीक है। ये कौन, जानवी थी? हाँ ठीक है, JA जानवी। तीसरा ऑप्शन मेरा कहाँ गया? तुम लोग लिखने भी तो नहीं देते हो हमको ऑप्शन, नालायक को। हाँ, तीसरा ऑप्शन था WKV। चौथा ऑप्शन बच्चा, चौथा है DKUE। अच्छा, आदर्श भी वन ही बोल रहा है, आदर्श, चलो ठीक है, UEWKY। ये लो बाबू, ये 4 अलग अलग ऑप्शन है, 3 बच्चों का आंसर मिला है मात्र। अच्छा, कुछ मैसेज भी है। ए, अच्छा ठीक है, शानूर कह रहा है 3rd। ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, शानूर 3rd कहा है, एक आंसर अलग मिला है, अच्छा लगा। फरहान 1st कह रहा है, चलो ठीक है भाई, फरहान इस बार अलग है शानूर से। ठीक है भाई, शानूर एक बार चेक करो। अच्छा अभी मत चेक करो, आओ मेरे साथ। अच्छा, चलो ठीक है, शानूर भी 1st पे शिफ्ट हो गया है। चलो शानूर भी 1st पे शिफ्ट हो गया है। ए है, आ जाओ तो बच्चा। ए है ना? हाँ ठीक है, एक बार चेक करते हैं। सीए फाउंडेशन वाले आपके एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चा, याद रखिएगा ये वाला। आइएगा एक बार चेक कीजिएगा बच्चा, देखो जरा, रोज है। अच्छा, सबसे पहला काम, अच्छा दुइये को ट्रिके लगेगा, है ना? एक बात याद रखना बाबू, 2 ट्रिक के अलावा तीसरा ट्रिक जल्दी नहीं मिलेगा, 2 को ज्यादातर ट्रिक मिलेगा, या तो ऊपर नीचे या कोना कोनी, डेंगा पानी खेलेगा। ठीक है, यही 2 ट्रिक से ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग का ये वाला क्वेश्चन बनता है। एक बात और ध्यान दो बाबू, क्योंकि अब मैं ये बात तुम्हें इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें 6 7 8 क्वेश्चन बता दिए हैं। अच्छा, एक तरीका समझो, ठीक है, तुम वो सब लिख रहे हो, नंबरिंग कर रहे हो, सारा कुछ ABCD का नंबर डाल रहे हो, तब बना रहे हो, तब आंसर में कोई, बाबू आंसर से भी क्वेश्चन में आया जा सकता है, इस बात को समझना। जैसे मान लो कुछ उल्टा सीधा आंसर आने लग जाए ना, जैसे तुम बिस्किट को तुम कर रहे हो, तो देखना कि ऑप्शन में वो सब है कि नहीं है। अगर नहीं है तो समझना कि ऊपर जो तुम पैटर्न ढूंढे हो, जो तरीका ढूंढो, तरीका गलत है, वो तरीका नहीं ढूंढाएगा, है ना? ऑप्शन से भी कई बार, मतलब कि आंसर से भी कई बार, मतलब इस ऑप्शन से आंसर पे पहुंचा जा सकता है, ये याद रखना। आ जाओ तो बच्चा, आर दे रहा है, Q 17 पे आता है बाबू, R 18 पे आता है, T 20 पे आता है, हमको दिख रहा है +2। ठीक है, रुकते हैं। O दिख रहा है, Q दिख रहा है बाबू, L आता है 12 पे, M 13 पे, N 14 पे, O 15 पे, वैसे भी E ज्योति का है तो 15 पे, और Q आता है बाबू, याद रखना 17 पे खतरा, तो 17 पे खतरा होता है Q, है ना? 17 पे खतरा Q हुआ, तो 17 पे खतरा Q। बाबू S आता है 20 पे, T 21 पे, सॉरी, S आता है 19 पे, T आता है 20 पे, S 19 पे, T 20 पे, PQRST U 21 पे, +2 फिर दिख रहा है बाबू। E आता है 5 पे और G आता है 7, G7 सबमिट होता है, याद रखना। सब में हमको +2 दिखते जा रहा है। यही ना बाबू ट्रिक आप लोग को भी मिला है कि कुछ और मिला है? यही है, चलो बहुत बढ़िया। आ जाओ, +2 कर देते हैं, बी में +2 करोगे डी। तो अब देखो बच्चा, एक काम जरूर करना, एग्जाम में भी एक काम करना, पेंसिल है वो पकड़े रहना, जो जो नहीं होगा ना, छोटकू छोटकू से उस पर कट्टम कुट्टी लगा दे, ताकि उसके ऊपर दिमाग जेबे ना करे। जैसे देखो, मेरा पहला ही आते हुए हम सीधे ऑप्शन नंबर 2 को काट दिए, अभी हो ही नहीं सकता है, किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। अब अगला मेरा ध्यान उस पर जाएगा ही नहीं।
बाबू आई 9 पे आता है, तो 2 अगर ऐड करेंगे तो 11, जे आता है 10 पे, के आता है 11 पे, तो डी के बाद के, अच्छा दोनों में, तीनों में डी के बाद के है। एस के बाद फिर 2 करो, पी क्यू आर एस टी यू, एस आता है बाबू 19 पे और यू आता है 21 पे, ऐसे याद भी होगा, बार बार करोगे तो याद भी होना चाहिए। बाबू सी आता है 3 पे और ई आता है 5 पे, क्योंकि 2 प्लस करना है ना, तो ये देखो +2 हो गया, सब में +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है। क्या इतने से आंसर मिला है? डी के यू ई, डी के यू ई, डी के यू ई, ये देखो थर्ड आंसर खत्म हो गया, क्योंकि थर्ड में वी था बाबू। अब जानते हो क्या करो, सब ऑप्शन को, सब को ऐसे ऐसे मत करो, अब लास्ट से आओ, लास्ट से आओ बाबू। टी आता है 19 पे, सॉरी टी आता है 20 पे, 2 22, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 पे, याद करो मेरा एक दोस्त भी को लिखता था 22 के जैसा, भी को लिखता था 22 के जैसा। तो अब देखो तो बाबू लास्ट में भी किसमें किसमें है, थर्ड कटिए चुका है, फोर्थ में लास्ट में भी है ये नहीं है, तो एगो फर्स्ट है ना बचा। बाबू फायदा क्या हुआ जानते हो, कुछ सेकंड का फायदा हुआ, हमको आई को कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, यू को कन्वर्ट नहीं करना पड़ा, और आंसर मिल गया हमको कि फर्स्ट आंसर। हाँ बच्चा, हाँ हाँ वो भी ठीक है, लेकिन खुद से अगर कर रही होगी जानवी, तो उसमें तुम जैसे सबको फिर निकाल रही होगी ना, ए टू जेड में +2 कर रही होगी। मेरा कहना है कि ए टू जेड में +2 नहीं करो, शुरू का 2-3 गो में +2 करो, और लास्ट का एक आध गो में +2 कर दो, बीच का 2-3 गो खाली छोड़ दो। अब मिला लो ऑप्शन से कि कौन सा ऑप्शन है ना, क्योंकि ऑप्शन तो वहां लिखा रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बस तुमको देखना है कि तुमसे कौन मिल रहा है, फट से मार दोगे आंसर। इसमें क्या होगा, नहीं तो तुमको सब में +2 +2 +2 करोगे, और जिसको एबीसीडी नहीं याद है नंबरिंग के अकॉर्डिंग, वो नंबर एबीसीडी पढ़ना शुरू कर देगा। यू के बाद 2 गो प्लस करेगी तो क्या आएगा, वो ए से गिनना शुरू करेगा, एबीसीडी एफ जी पी की यू आर एस टी, अच्छा टी आएगा, टी लिखो, है ना, तो ये ध्यान रखना अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, इस बार मेरे सारे बच्चे सही कर चुके हैं, तो आगे बढ़ जाएं, अगले टॉपिक की तरफ आए, इसी कोडिंग डिकोडिंग का ही दूसरा टॉपिक बच्चा। हाँ बाबू याद रखना, ये जो कोडिंग डिकोडिंग का अभी आप लोग 5-6 क्वेश्चन बनाए ना, इसको लेटर का कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। इसको किस क्या कहते हैं, लेटर का कोडिंग डिकोडिंग। अब आएगा आपके पास लेटर और नंबर दोनों मिक्स रहेगा। अब आपके पास दूसरा एग्जाम का टाइप होगा, देखना मेरे जितने भी सीएस वाले हो, बैंकिंग वाले हो, एमबीए वाले हो, बाबू आप लोग अपने एग्जाम में देखना लेटर और नंबर अब मिक्स मिलेगा। तो लिखना, तो उसका दूसरा पहले टाइप का नाम लिखना, इसको कहते हैं नंबर कोडिंग। ये लेटर कोडिंग था बाबू, याद रखना। अब जो आ रहा है उसको कहते हैं नंबर कोडिंग। सब ऐसे ही आसान है, सब में एबीसीडी खाली याद रहना चाहिए बस। नंबर कोडिंग ज्यादातर आपके एग्जाम में लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग पूछता है, ज्यादातर 90% केसेस में। अच्छा अच्छा, तो पहला था हमारा लेटर कोडिंग, हम हेडिंग लेके आ रहे हैं बी, और लिख रहे हैं नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग, सर नंबर कोडिंग कैसा होगा कुछ बता सकते हो? हाँ बच्चा बता सकता हूँ, देखो ना क्वेश्चन कैसा रहेगा, इसका क्वेश्चन देखना जरा ध्यान से। डी को कोड किया, अच्छा लिखा वैसे ही रहेगा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डी इज कोडेड एज 4, डी इज कोडेड एज, जस्ट अपोजिट रहेगा। हाँ कह सकते हो, कह सकते हो, एक हम बना के दिखाएंगे। डी इज कोडेड एज 4 एंड कवर, COVER, कवर is coded as 63, cover is coded as 63, then basis will be coded as, comma देखे, then basis, BASIS, basis will be coded as। इसको ट्राई करना चाहोगे कि हम एक बार बता दें? ऑप्शन है A 49, B 50, C 54 और D 55। बाबू हम एक तो बता दें, आगे से बनाओगे या पहलके से? आ जाओ एगो बता देते हैं, जरा ध्यान से देखना। बच्चा पार्टी डी को 4 कोड कर रहा है, एबीसीडी में डी कितने नंबर पे आता है? 4 ही नंबर पे तो आता है।
सही है, सही कोडिंग है। कवर को 63 कोड कर रहा है, कैसे किया होगा जानते हो? सबका नंबरिंग लिखो और सबको जोड़ के देखो तो 63 आता है बाबू। सी आता है 3 नंबर पे, एल मेरा दोस्त है 12 नंबर पे आता है, LMNO। और वैसे भी ओ ई ज्योति का है तो 15 नंबर पे आता है, 15। बाबू याद करो, मेरा एक दोस्त भी को 22 के जैसा लिखता था, तो भी 22 बाबू याद करो, ई 5वें नंबर पे आता है, और आर आता है, क्यू आता है 17 पे, आर 18 पे। सबको जोड़ के देखो तो 63 आता है। सबके जोड़ को देखो तो बाबू आ रहा है, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चा, बेसिस का भी नंबरिंग लिख दो तो बाबू। बी आएगा 2, अच्छा बहुत बढ़िया, अनामिका का आंसर आ चुका 50। बी आ जाएगा 2 पे, ए आ जाएगा 1 पे, एस आ जाएगा शानूर का एस 19 पे, आई 9 पे, और फिर से शानूर का श्रुति का एस 19 पे। सबको जोड़ के देखो तो बाबू, 50। चलो 50 आ रहा है, लो दोस्त, खत्म हो गया, दम तोड़ दिया नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग दम तोड़ दिया। कुछ बना के देख लो, तुम्हारे एग्जाम के क्वेश्चंस दे रहा हूं। हद से ज्यादा आसान है बाबू, है ना? इसलिए याद रखना बच्चा पार्टी, कि आप लोग जितने भी मेरे यहाँ बच्चे, खास करके जो सीए के बच्चे हो, आपके एग्जाम में बाबू मैथ्स थोड़ा टफ है, इस बात में कोई शक नहीं है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है थोड़ा टफ है, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ना क्या है बाबू? रीजनिंग, है ना? औकात नहीं है इस रीजनिंग का कि आपसे एक भी क्वेश्चन गलत करवा ले। 20 में 20 फाड़ के आएंगे बच्चा रीजनिंग में, है ना? पहला टारगेट मैथ स्टैट्स में रीजनिंग बाबू। दूसरा टारगेट होगा आपके मैथ स्टैट्स में स्टैट्स, आसान होता है, बहुत सारे बच्चे को मैं 11th में भी पढ़ाए हैं, है ना? आसान होता है, वो टारगेट करना है। तो 40 नंबर स्टैट, 20 नंबर रीजनिंग, और तब तीसरा नंबर पे आएगा बच्चा आपका मैथ्स। मैथ्स में भी चैप्टर जरा सुन लो। मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या पढ़ के जाता बाबू? रेशियो प्रोपोर्शन, इंडिसेस, है ना? एपीजीपी, एचपी, ये पढ़ के जाता, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ के जाता, है ना? ये सब एकदम इजी टारगेट है, धाए धाए आंसर आता है बाबू। अगर अच्छा टीचर मिल जाए तो लॉगरिदम वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना सिखा देता है, तुरंत आंसर आता है। लॉगरिदम ये सब पढ़ के जाता है बाबू, और मैथ्स को पास करके आता। पास ही ना करना है, हमको मार्क्स लाना है बाबू इकोनॉमिक्स में, उसको फाड़ना है पकड़ के। हमको मार्क्स लाना है लॉ में, उसको तोड़ना है पकड़ के। हम मैथ्स के पीछे क्यों पागल हो? आगे मैथ्स का कोई इम्प्लीकेशन ही नहीं है, तो हम उसके पीछे अपना टाइम क्यों वेस्ट करें? हम लोग स्मार्ट स्टूडेंट हैं, है ना? ध्यान रखेंगे। आ जाओ बच्चा, एक क्वेश्चन है बच्चा आप लोगों के लिए, इसी नंबर कोडिंग का, लिखना तो। क्वेश्चन है, रमन इज रिटन एज 1 2 3 2 5। रमन इज रिटन एज, बना के दिखाओ तो। रमन इज रिटन एज 1 2 3 2 5। अब हम नहीं जानते वो कैसे लिखा है, तुम समझना। दिनेश इज रिटन एज, दिनेश को लिख दिया गया है, दिनेश इज रिटन एज 675489। 675489, दिनेश को ऐसे लिख दिया है। तो हमाम को कैसे लिखा जाएगा? हमाम, HAMAM, हमाम को कैसे लिखा जाएगा? दिमाग लगाओ और बनाओ। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन है बच्चा ए, ए ऑप्शन है, हमाम वाला था ना, हाँ, 92323, 92323। बी है 92233। याद रखना, टाइम लगता है तरीका खोजने में कि कैसे कोड किया गया है, उसी में टाइम लगता है, फिर टाइम नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा टाइम दो कि कैसे किया गया, कैसे लिख दिया है ये। 92233। फिर तीसरा ऑप्शन है 93233, 93233। चौथा ऑप्शन है बाबू ए, एक मिनट बच्चा, कहाँ गया क्वेश्चन, वो भुला गया। हाँ ये रहा, हमाम। लास्ट था, लास्ट है 93292, 93292। ये ए आंचल बोल रही थी, अनाम,
अनामिका भी, आंचल भी, अनामिका से पहले आंचल बोली थी। ये फरहान बोल रहा है। हाँ फरहान। और बच्चा, और कोई, कोई दो बच्चा और। अच्छा भेड़, शानूर भी ये बोल रहा है। श्रुति भी, आदर्श ये बोला। आदर्श। चलो तो 5 से खैर ज्यादा हो गए, 2 2 4 1 5, है ना। जितने भी मेरे बैंकिंग वाले बच्चे हो वो लोग याद रखना कि जब मैं 5 बोलूँ ना, सीए वाले आप लोग 5 में नहीं आओ कोई दिक्कत नहीं है बनाना, लेकिन आप भी बैंकिंग वाले आपको पहले 5 में आना पड़ेगा, है ना। आपके पास टाइम का बड़ा महत्व होगा दोस्त। और इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको फाड़ना है। इंग्लिश रुलाएगा, इंग्लिश परेशान करेगा, मैथ्स और परेशान करेगा। इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा कम परेशान करेगा। अच्छा मेरे ए वाले बच्चे जितने भी हो, ए वाले मेरे जितने बच्चे हो, जरा पैटर्न बताओ तो क्या दिखा। कोई बता, आदर्श क्या दिखा बाबू, आदर्श। ए की जगह 2 है, और नहीं समझ पा रहे तुम लोग क्या बताना चाह रहे हो। अच्छा ए का वैल्यू, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वैल्यू के अकॉर्डिंग कह रहे हो। ठीक है, तो एम का वैल्यू बाबू तब तो ऐसे 3 होना चाहिए। M3 है। हाँ ठीक है, तो M के नीचे 3 लिखते हैं, यहाँ भी M के नीचे 3 लिखते हैं, A के नीचे 2 लिखते हैं, A के नीचे 2 लिखते हैं। H के लिए 9, 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3। रुको तो आंसर देख लेते हैं। ये तुम्हारे सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन था बच्चा लोग, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है तुमसे। चैप्टर नंबर 9 सीए फाउंडेशन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 था दोस्त, क्वेश्चन नंबर 32। जिनके पास बुक हो देख सकते हैं। आंसर है इसका 32 का ए। हाँ बाबू सही हो, वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये लो बाबू, नंबर कोडिंग तुम लोग तोड़ना शुरू कर दिए हो। इनफैक्ट हमको भी समझा दिया, हमको भी नहीं पता था ये कैसे बनाया है। चलो बहुत बढ़िया। आओ तो बच्चा आगे बढ़ते हैं। देख लो दोस्त, यही है रीजनिंग। अब तुम लोग जाने अनजाने में एक छोटू सा होमवर्क लेके जाना। आज का क्लास थोड़ी देर का भी है। जाने अनजाने में एक छोटू सा होमवर्क लेके जाना। जिनके पास सीए फाउंडेशन का बुक है उनके लिए कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर होमवर्क रहेगा। बस एक चीज उनसे नहीं बनेगा, शुरुआत का क्वेश्चन, उस सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें याद है हम जो बताए थे 2 4 6, तो अगला क्या होगा, तो 8। वैसा क्वेश्चन है शुरुआत का। तो उसको छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, अगले क्लास में हम डील करेंगे तो फिर हम लोग देखेंगे। बात बाकी सीरीज का क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब बनेगा। नंबर कोडिंग बनेगा, लेटर कोडिंग बनेगा, जिसको आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का है वो बनेगा। आ जाओ बच्चा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मजेदार होता है बाबू, बहुत मजेदार होता है। पता है बच्चा, इसी रीजनिंग के कारण ना हम एसबीआई पीओ के एग्जाम में बैठ गए थे। इसी रीजनिंग के कारण हमको इतना मजा आने लगा ना, ऐसे ही पढ़ना शुरू किए यूट्यूब पे। समझो इतना मजा आने लगा हमको बनाने में कि मैं एसबीआई पीओ, इंग्लिश ठीक ठाक था, रीजनिंग ठीक ठाक था, थोड़ा सा मैथ्स पे मेहनत किया, एसबीआई पीओ के एग्जाम में बैठ गया था, है ना। लेकिन फिर बोला गया कि नहीं नहीं, बैंक का नौकरी नहीं करना। तो ये ध्यान रखना, बड़ा मजेदार होता है बाबू। आओ बाबू, लिखना तो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्वेश्चन इस बार है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 41, जिनके पास बुक है वो 41 क्वेश्चन देख सकते हैं, जिनके पास नहीं हो मेरे साथ लिखें। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेम इज रिटन एज 4258। NAME, नेम। रुको मार्कर चेंज करने दो। नेम इज रिटन एज 4258। तो फिर मीन का कोड क्या होगा? MEAN, मीन का कोड क्या होगा? ऑप्शन दे दें? ये लो आंसर है, आ गया 5824, 58। चलो बहुत बढ़िया भाई। देख लेने दो हयो है कि नहीं है। तो किसका लिखे थे, नेम का लिखे थे ना, 42 था ना। नहीं 41, 41 है, हाँ हाँ थैंक यू। 41 था, 5824।
5824, हाँ ऑप्शन नंबर डी है 5824। रुको आंसर चेक कर लेने दो नीचे। क्वेश्चन नंबर 41 का डी, हाँ बहुत बढ़िया बच्चा लोग। हमको भी जरा बताओ कैसे किए, इस बार भी वही वाला ट्रिक है क्या? ए को 2 कह रहा, अच्छा ए को 2 कह रहा है, चलो ठीक है। तो एन को 4 कहेगा, तो एन के लिए 4, ए के लिए 2, ई के लिए 8, एम के लिए 5। चलो ठीक है, थैंक यू बच्चा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, एक और क्वेश्चन लो। एक और क्वेश्चन लेना और लिखना। 49 क्वेश्चन है बाबू, जिनके पास बुक है वो कंसल्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, पालम इज रिटन एज, पालम एल है, पालम इज रिटन एज 43, पालम को 43 लिखा गया है। तो बताइए सेंटा क्रूज के लिए कोड क्या होगा? सेंटा क्रूज, सेंटा, सेंटा क्रूज, CRUZ, सेंटा क्रूज के लिए कोड क्या होगा? सोचिए बच्चा लोग, आराम आराम से बनाना। सेंटा क्रूज के लिए कोड क्या होगा? एडिशन लग रहा है हमको, एडिशन है क्या बाबू? वन 123। रुको आदर्श ऑप्शन देखते हैं ये सब है भी कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 था ना? हाँ बच्चा है, ए ऑप्शन ही 123 है, बी है 85, सी है 120 और डी है 125। चलो आदर्श का, अनामिका का 123, ठीक है। अच्छा बाबू याद रखना, पहला तो हमको पता है कि तुम लोग एडिशन कर दिए। एग्जामिनर तुमको इतना क्लोज क्लोज ऑप्शन देगा ना, इतना क्लोज क्लोज ऑप्शन देगा बच्चा कि 123 से थोड़ा भी गड़बड़ करोगे ना जोड़ जार में, कि तुरंत 125 तुमको नीचे दिख रहा होगा, तुरंत बाबू थोड़ा कम कर दोगे तो 120 दिख रहा होगा, है ना? तो मेरा कहना यह है बाबू कि थोड़ा सा ना ये पेपर आसान होता है, इस बात को समझो, है ना? मैंने बहुत सारे पेपर अपने लाइफ में पढ़े, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े बच्चे मैंने अपने लाइफ में, लेकिन मुझे रीजनिंग जैसा मजेदार और रीजनिंग जैसा आसान मुझे कुछ नहीं मिला। सबसे आसान मुझे मिला, तुरंत बनता था, दाएं दाएं, इतना मजा आता था ना। देखो ना बच्चा, तुमने गौर नहीं किया, हम लोग क्लास 2 बजे से स्टार्ट कर चुके थे, देखो बच्चा हम लोग 1.5 पौने 2 घंटा बिता चुके, पौने 4 हो गया, और आपको अभी भी लग रहा हो कि सर और चले तो कोई दिक्कत नहीं, तो मजेदार होता। हाँ, लेकिन इसमें बच्चे गलती भी बहुत करते हैं, क्यों? क्योंकि 123 जोड़ने के जगह पे तुरंत 122 लिख देगा, 124 लिख देगा, 125 लिख देगा। थोड़ा भी गड़बड़ करोगे जोड़ जा रहे बाबू, सब ऑप्शन नीचे अवेलेबल होगा, ढाई से मार के आ जाएगा, है ना? और जितने भी मेरे बच्चे वहां पे हो, याद रखना आप सबके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम है ये, चाहे सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एमबीए हो, चाहे बीबीए वाले मेरे बच्चे वहां पे हैं, आप सबके लिए बाबू ये ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, पे मतलब कि केयरफुल रहना। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएं कि छोड़ दें? कोई ऐसा बच्चा जिससे नहीं बना, जो चाहता हो कि मास्टर तुम बनाओ इसको? ठीक है, एक क्वेश्चन बना दो तो बाबू। दिल्ली को कोड किया गया है, दिल्ली को कोड किया, क्वेश्चन नंबर 47 है, सीए वाले। दिल्ली को कोड किया गया है CCIDD, CCIDD। तो बॉम्बे को कैसे कोड किया जाए? तो बॉम्बे को कैसे कोड किया जाए? ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है AJMTVT, MTVT। बी है AMJXVX, सी है MJXVSU, डी है WXYZAX। देख लो तो बच्चा,
बी फॉर बॉय वाला। इंद्रानी का आ चुका है आंसर बी। ठीक है, अनामिका का भी बी। ठीक है भाई, दो बच्चे कह रहे हैं बी। बाकी लोग क्या कहते हो? जानवी भी बी कह रही है। जानवी भी बी कह रही है। बाकी सारे बच्चे क्या कह रहे हैं? AMJX, मतलब कि तुम्हारा कहना है फरहान की यहाँ पे इसमें से कोई नहीं, नन लिख दें चौथा। चलो एक तो और बढ़ा दिए भाई, पांचवा ऑप्शन। आंचल बी कह रही है। फरहान ई कह रहा है। फरहान कह रहा है सर इसमें से कोई नहीं, नन। हाँ कर लो। तो अगले क्लास के लिए अगर हमसे होमवर्क पूछो बाबू, तो पहला होमवर्क ये ABCD याद कर लो। ठीक है, एकदम लेटर वाइज याद कर लो। एक सप्ताह का टाइम है, क्योंकि हम लोग संडे टू संडे ही मिलेंगे। आज संडे मिले हैं 2 घंटे के लिए, अगले संडे मिलेंगे बाबू, कोडिंग डिकोडिंग तो खत्म कर ही लेंगे, और साथ ही साथ एक और छोटू सा चैप्टर हम आपको उस दिन निपटा देंगे। ठीक है, एक और छोटू सा चैप्टर है, वो भी आपको हम उस दिन निपटा देंगे बाबू। तो उस दिन के होमवर्क में पहला ये ABCD याद करके आ जाना। दूसरा होमवर्क, जितने भी मेरे बच्चे जुड़े हुए हो क्लास में, आप सब लोगों को हम क्वेश्चन भेज देंगे। ठीक है, CA फाउंडेशन के बुक का वो क्वेश्चन होगा, बैंकिंग के बुक का वो क्वेश्चन होगा। तो जो मेरे CA फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उनके पास बुक होगा तो अपनी बुक से बना लेंगे, और जो बाकी का क्वेश्चन जो उनके पास नहीं होगा बैंकिंग वाला, जो हम भेजेंगे वो बना लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट होगा मेरे भेजे हुए क्वेश्चन में तो हम लोग उन सारे डाउट को डील करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है बाबू, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कुछ किसी का छूट गया, आपके कोई दोस्त हैं जो ज्वाइन थे, छूट गया, तो उनको दिखला सकते हैं आप लोग ये क्लास। ठीक है, कोई और बच्चे जो आपको लगता है कि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीजें आज हमने पढ़ी हैं सारी बातें यहाँ रिकॉर्डेड हैं, है ना। आप उसमें जाओगे तो रिकॉर्डिंग सेक्शन में आपको पूरा क्लास रिकॉर्डेड मिलेगा। 24 घंटा में अवेलेबल हो जाता है रिकॉर्डिंग। और कोई बच्चा कुछ आंसर बताना चाहेगा? बी ही है। चलो फरहान अपना आंसर बदल रहा है, वो भी कह रहा है कि सर बी है। बाकी लोग कहाँ रह गया? श्रुति कहाँ रह गई? आदर्श कहाँ रह गया? नहीं बना इन लोग से? चलो आ जाओ तो बच्चा, देखते हैं जरा। बदरी लगता नहीं बना रहा, खाली क्लास में आ गया है। चलो ठीक है भाई, आ जाओ तो जरा देखते हैं बाबू। नंबरिंग करते हैं। ABCD, D 4 नंबर पे, C 3 नंबर पे, E 5 नंबर पे, C 3 नंबर पे, L लव मेरा एक दोस्त है 12 नंबर पे, I 9 नंबर पे, H बाबू G 7 होता है, H 8। हाँ, और D बाबू 4 नंबर पे, I 9 मैं जानता हूँ, है ना। I 9, ऐसे I नो मत बोलना, I 9 बोलना, I 9। I 9 नंबर पे और D 4 नंबर पे। बाबू ऊपरे नीचे का पैटर्न दिख रहा है। पहला में माइनस, हाँ 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 हाँ, पहला में दिख रहा है 4 से 3 आया है तो -1। हाँ, ऊपर से नीचे आना बाबू, नीचे से ऊपर कभी मत जाना, फंस जाओगे नहीं तो। हाँ, -1। दूसरा में 5 से 3 आया है बाबू, -2 दिख रहा है। 12 से 9 आया है, -3 दिख रहा है। 8 से 4 आया है, -4 दिख रहा है। 9 से 4 आया, -5 दिख रहा है। अच्छा ठीक है, 1 2 3 4 5 सब माइनस में। चलो आओ भाई कर लेते हैं। तो बी से माइनस कर दो बाबू, कितना? 1। ए आ जाएगा। देखो तो ए किसमें है? अब जिसमें जिसमें ए नहीं है सब वो पहले काटो। सी और डी देखो तुरंत हम काट दिए बाबू एक के बार में। आ जाओ। अच्छा, थोड़ा अब दिमाग लगाना तुम लोग को सिखा रहे बाबू। देखो जितने भी मेरे बैंकिंग वाले बच्चे हो, जितने भी मेरे ऑप्शन वाले एग्जाम वाले बच्चे हो, वो लोग देखो कैसे तुरंत बन जाता है ना। तुमसे कम समय में कैसे हम इसको बना सकते हैं, देखो थोड़ा दिमाग ट्रिक सीख लो। अब रीजनिंग इसी को कहते हैं। बच्चा अब क्या कर रहा है ना, कि सब में से घटा घटा के नहीं देखना है।
अब देखो दूसरा जे है और यहाँ पे दूसरा एम है, तो अब देखना है अगर कॉमन नहीं हो ऑप्शन में तो दूसरा को घटा के देखना है। बात समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं बाबू। हम जानते हो क्या करते हैं, अगर ऊपर वाला नीचे वाला दोनों में जे होता ना तो हम दूसरे को कभी नहीं घटा के देखते, है ना। दूसरे को हम कभी भी -2 करके नहीं देखते, क्योंकि हमको पता है दूसरा वही आएगा। तो थोड़ा ऑप्शन और आंसर को थोड़ा पढ़ना सीखो। जाने अनजाने में एग्जामिनर हमारी ऑप्शन देके मदद करता है, इस बात को समझो बच्चा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दूसरा दोनों अनकॉमन है तो अब हम चेक करेंगे, दूसरे में ही हम आंसर डिक्लेयर कर देंगे। अब हम बाकी चेको नहीं करेंगे, दूसरे में हम आंसर डिक्लेयर कर देंगे। बाबू याद करो, ई ज्योति में ओ आता है, तो ई ज्योति में ओ आता है बाबू 15 नंबर पे। माइनस हमको इस बार 2 करना है, तो 15 में से 2 माइनस होगा तो 13 हो जाएगा। बच्चा याद करो, लव मेरा जो दोस्त है वो 12 नंबर पे आता है एल, तो 13 नंबर पे एम। ये लो बच्चा ऑप्शन नंबर बी। देखो हम बाकी कुछ नहीं चेक किए, क्योंकि ये 2 पहले खत्म हो चुका था। पहले में दूसरे नंबर पे जे है और दूसरे में ही दूसरे नंबर पे मात्र एम है, तो और कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होगा ना, जब तुम सब चेक करने लगोगे ना तो अलबलाहट में, जैसे अभी फरहान जो गलती कर दिया, उसका दूसरे तक एम आया, लेकिन आगे जब वो चेक किया तो बीच में उसका कहीं पे एगो मिस हो गया कि सर ये हमको नहीं लग रहा है, नन होगा क्या। तो उतना नहीं जाना है बाबू, 2 ठो चेक करना, 3 ठो चेक करना, पकड़ के तोड़ देना। अच्छा कॉमन जो रहा है उसको कहियो चेक मत करो। जैसे बाबू हम लोग क्या कर सकते थे, पहला को चेक नहीं करते। देखो ना पहला में दोनों में ए है, लेकिन पहला इसलिए चेक कर लिया क्योंकि बाकी के नीचे 2 में ए नहीं है, तो पता चल गया कि अच्छा ई 2 हो ही नहीं सकता, यही 2 में से कोई एक होगा। ठीक है, तो कॉमन छोड़ के बढ़ना है, याद रखना। कब कॉमन छोड़ेंगे, बीच का कॉमन छोड़ते जाएंगे। ये तो बाबू आज के इस धमाकेदार से इंटरेस्टिंग से रीजनिंग के क्लास को हम यहीं पे रोकना चाहते हैं। इससे ज्यादा आज मुझे आप लोग को बताने के लिए कुछ नहीं है, इतना ही बता के आज आप लोग को भेजना चाहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज रीजनिंग की पहली क्लास जो है कोडिंग डिकोडिंग की, बड़े आराम से सहजता से आप लोगों ने सीख ली होगी। होमवर्क छोटा सा बाबू, 2 होमवर्क है मात्र। पहला होमवर्क, आप अपने सारे अल्फाबेट्स को ए से लेके जेड तक, जैसे आदर्श कह रहा था कि हमको याद है, बाबू हमको भी याद है, हम कुछ कुछ ट्रिक अपनाए हुए हैं, है ना। जब से हम रीजनिंग का बैच अनाउंस किए तब से अपने दिमाग में उन सारे ट्रिक को पिछले 1-2 दिन से घुमा रहे थे, सारा चीज याद कर रहे थे। तो हम चाहते हैं कि अगला हफ्ता जब आप लोग मिलो तो आज से बेहतर मिलो हमसे। ठीक है, अब आप भी कहो कि सर आज हमको भी याद है, अब आप कोई लेटर पूछ लीजिए, कैसे भी पूछ लीजिए, है ना। हमको सबका लेटर का नंबरिंग याद है। पहला चीज ये, पहला होमवर्क। बाबू दूसरा होमवर्क, मेरे कुछ सीए वाले वहां बच्चे हैं, ठीक है, जो सीए का एग्जाम देंगे, जैसे शानूर है, फरहान है ना, उधर क्या कहते हैं, जानवी सीएस देगी, ठीक है, और सारे मेरे बच्चे हैं, वो सब अभी नहीं दिख रहे हैं क्लास में। तो वो सारे बच्चे बाबू, आप सीए वाला एग्जाम का क्वेश्चन भी बना लोगे तो मेरे लिए उतना इनफ है, चलेगा। उससे ज्यादा बनाना चाहते हो तो हम कुछ बैंकिंग का क्वेश्चन भेजेंगे। हाँ, बाकी मेरे जितने भी बैंकिंग, जैसे आदर्श हो गया बैंकिंग के लिए, जैसे उधर श्रुति हो गई बैंकिंग के लिए, उधर जैसे इंद्रानी है, आंचल है, ये सारे मेरे बच्चे बैंकिंग वाले हैं। तो बच्चा आप लोगों के लिए ध्यान रखना कि आप लोग के लिए हम सीए का क्वेश्चन तो भेजेंगे ही भेजेंगे, वो भी बनाना है। और उसके अलावा बच्चा आप लोगों को याद रखना है कि उस बैंकिंग के अलावा भी, मतलब सीए के क्वेश्चन के अलावा भी हम आप लोगों को क्वेश्चन भेजेंगे बैंकिंग का, वो भी बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन आज ही हम आप सब लोगों को भेज देंगे। 1 सप्ताह का आपके पास टाइम, क्वेश्चन भी अच्छा खासा होगा, तो तकरीबन 30-40 क्वेश्चन होगा, है ना। तो 1 सप्ताह का टाइम होगा, 30-40 क्वेश्चन होगा, बना के आइए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। ठीक है बच्चा। हाँ, होमवर्क जैसे आप बना के रखना, उस होमवर्क को हमको क्यों सेंड करोगे, बना के रखना। जो जो क्वेश्चन में फंस गए रहोगे, जो एकदम नहीं बना रहेगा, उसको गोल गोल करके रखना, आंसर हम ही भेज देंगे सारे क्वेश्चन का, लेकिन देख देख के मत बनाना, है ना, देख देख के मत बनाना। अच्छा चलो ठीक है, आंसर नहीं भेजेंगे, ठीक है, आंसर नहीं भेजा मैं। ठीक है, तुम बना के रखना, हम लोग यहाँ मैच कर लेंगे कि भाई देखो तुम ये जो क्वेश्चन बनाए थे इसका आंसर ये है, मैच कर रहा है, इसका आंसर ये है, मैच कर रहा है, मैच करते जाना। जो तुम्हारा मैच नहीं करेगा, अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे संडे को, तो बाबू उन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लास में डील कर लेंगे, बात कर लेंगे उन सारे क्वेश्चन को। ठीक है, यही तरीका होगा हमारा। चलो तो आज के लिए इस क्लास को इतना ही रहने देते हैं बच्चा। उम्मीद करते हैं बातें आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आज हमने 2 तरह का कोडिंग डिकोडिंग सीखा है। पहला हमने सीखा लेटर कोडिंग डिकोडिंग, और दूसरा हमने सीखा नंबर और लेटर मिक्स था। ठीक है, तो अल्फा न्यूमेरिक भी कुछ लोग उसको कहते हैं, कुछ लोग उसको नंबर कोडिंग भी कहते हैं। तो नाम में मत फंसना है, क्वेश्चन देगा एग्जाम में बना देना। ठीक है, थैंक यू बच्चा लोग, मिलते हैं अगली क्लास में। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। होमवर्क आज मेरे तरफ से सेंड हो जाएगा, बनाइएगा, 1 सप्ताह का टाइम रहेगा आपके पास। थैंक यू।
थैंक यू, चलो, थैंक यू, चलो, थैंक यू।